दिया हुआ है। वो क्या है, भगवान ये कह रहे हैं कि सभी रजोगुण सतोगुण तमोगुण में यदि आप ही है तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं जान पाते? फिर आप तो फिर सब आपको ऐसा क्यों नहीं जान पाते? वो कह रहे हैं भाई जब सतोगुण रजोगुण तमोगुण में सब में आप ही हो तो लोग आपको जान क्यों नहीं पाते कि सब जगह आप ही हो? और आपको कैसे जाना जा सकता है ये बताओ। इसका उत्तर है भगवान देंगे कि भाई देखो, क्यों नहीं जान पाते हैं? Recording in progress. क्यों नहीं जान पाते हैं बताओ, भगवान को क्यों नहीं जान पाते हैं? तो यहाँ पर 7.13 और 7.14 ये श्लोक है। मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण जब सभी भगवान हैं तो फिर को तो लोग भगवान को जान क्यों नहीं पाते? तो भगवान ने कहा इन तीनों गुणों रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। तीनों गुणों से अतीत है भगवान। भगवान में न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। वो क्या है, तीनों गुणों से ऊपर है। तीनों गुणों से ऊपर है भगवान। ठीक है, तो क्यों नहीं जान पाता है? अब ये बताया भगवान ने, क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्य है। माया को आप कमजोर समझते हो क्या? माया बहुत जबरदस्त है भगवान की, क्योंकि भगवान ने तो बनाई है माया। तो माया इतनी जोरदार है कि आपको बस आप किस में फंसे रहते हो? मैं और मेरा में फंसे रहते हो। ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा है, और ये शरीर मैं हूं, बस मैं हूं और मेरा हूं। इस माया से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि ये भगवान की माया फैली हुई है चारों तरफ। भगवान ने इतनी जोरदार माया, जैसे किसी को पैसे का लोभ है, किसी को किस चीज का लोभ है, किसी की ममता रूप में फंसा हुआ है वो, है ना। ममता क्या होती है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा रुपया है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा पैसा है, मेरा व्यापार है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। तो ये भगवान की माया है। और ये सब क्या असत्य है? क्या क्या लगता है आपको? ये सच है क्या? ये सब झूठ है। सब कुछ झूठ है। आप क्या देख रहे हैं? जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ झूठ देख रहे हैं। ये असत है। ये सब टूटने वाला है, छूटने वाला है। इसकी कोई छोटी सी लाइफ है इसकी। जैसे मान लो आप अपने आंखों से जितनी भी चीज देख रहे हो अपने आसपास, वो सब क्या होने वाला है? सबकी लाइफ है। किसी की 2 साल की, किसी की 5 साल की, किसी की 20 साल की, 10 साल की, 10। तो आज के 50 साल बाद में जहां आप बैठे हो और जो जगह दिखाई दे रही है और जिसमें जो मकान दिखाई दे रहा है और जो सामान दिखाई दे रहा है, उनमें से कुछ भी और आप खुद भी क्या बचोगे क्या? तरह नहीं। तो ये सब क्या है? झूठ है। और इसी को हम क्या मान रहे हैं? सच मान ले रहे हैं। तो ये माया फैली हुई है भगवान की। तो भगवान की माया, भगवान कह रहे हैं क्योंकि मेरी ये जो गुणमयी माया है ना, बहुत दुरत्य है। बहुत दुरत्य है, इससे पार जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ में रास्ता भी बता रहे, पार कैसे जाएंगे। अर्थात इसे पार पाना बहुत बड़ा कठिन है। लेकिन जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। अब भगवान ने रास्ता बता दिया, तो इसीलिए तो बार बार कहते हैं भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान के सामने जाके गिर जाओ, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप संभालो। जो शरणागत होता है ना, उसको माया भगवान की परेशान नहीं करती है और वो माया को तरने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही हमको करना है। ठीक है ना, हमको ये मानना है कि भाई हम भगवान की शरण में हैं, बस। तो भगवान की जो माया है ना, उसको आप कर पाओगे। यदि आप अपने आप को भगवान की शरण में नहीं मानोगे तो आप माया से लड़ ही नहीं सकते। आप माया को तैर जाओ, पार कर जाओ, ये तो संभव ही नहीं है। तो भगवान की माया को तरना कैसे कैसे तर पाएंगे हम? सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर कैसे उठेंगे? मैं और मेरा से ऊपर कैसे उठेंगे? जब हम अपने आप को भगवान को पूर्णतः समर्पित कर देंगे, उनकी शरण में हो जाएंगे। कैसे होते हैं शरण में? शरण में कैसे होते हैं? क्या करना पड़ेगा? हाँ,
बताओ। सारा दिन भगवान नाम। अच्छा, और वो तो नाम जप हो गया ना, शरण में कैसे होंगे? बिल्कुल उनको उनकी शरण में अपने आप को छोड़ देना। जो हम कर रहे हैं वो भगवान ही करा रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं पे छोड़ देना, आश्रित हो जाना। आश्रित हो जाना। आश्रित कैसे होंगे, क्या कहेंगे उसके लिए? हरि शरणम। हरि शरण। और जैसे आप मान लो आप शरण नहीं हुए अभी, तो आप भगवान के सामने गए, तो आप भगवान को क्या बोलोगे शरण होने के लिए? आरती गुप्ता जी, आप क्या बोलोगे? भगवान मैं आपकी शरण में आई हाँ। हूँ, आप मेरा और उद्धार करिए। आपकी शरण हाँ, में आई हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आई हूँ। ठीक है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हाँ, मैं हे आपकी मेरे शरण नाथ, में हूँ, मैं आपको कभी ना भूलूं। आपको बोलो नहीं, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, हैं? और बिल्कुल। और सब कुछ आपका है, जो आपका जो मानते हो ना आप, परिवार है, घर है, वो तो सब आपका ही है ना अभी तक? हम्म। या भगवान को जब समर्पित कर दिया आपने? अब छोड़ दिया इन चरणों में सब भार। अब हाँ। मैं उल्टा बोल रही हूँ। अब छोड़ दिया सौंप दिया, इस सौंप जीवन का दिया, सब भार सौंप तुम्हारे दिया। चरणों में। तो आप भगवान के सामने जाके आपको ये कहना है कि प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, अब आप संभालो। मेरा जो भी है, जो मैंने अपना मान रखा था, घर परिवार व्यापार रुपया बैंक बैलेंस ये वो गाड़ी बंगला सब आपको समर्पित है, और ये शरीर तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित है। अब आप जानो, आपका काम जाने, आप संभालो आज से। मैं आपकी पूरी तरह शरण में आ गया हूं। ठीक है, अब छोड़ दिया सब भार तुम्ही पे, तुम मारो या तारो, ने करे बिल्कुल। हम क्या। मौज करो प्यारे, सब आनंद में रहो, सब कुछ भगवान का है। ठीक है, सब उन पे छोड़ के और भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान के चरणों में गिर जाओ और भगवान को कह दो सब कुछ आपका है, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। बस ये होती है शरणागति। और अब आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, और आप कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं। आप मुझे हमेशा दिखते रहो, मेरे को स्मरण होते रहो, और मेरा नाम जब चलता रहे, और फिर आपकी प्राप्ति हो जाए मुझे, मतलब मैं आपको भूलू नहीं। ये हमें प्रार्थना भगवान से करनी है, ये शरणागति हमको लेनी है। अच्छा, और आप जाके कहोगे, कहते ही मान लेंगे क्या भगवान? या उसमें आपकी कोई परीक्षा लेंगे, 1 साल लगाएंगे, 5 साल लगाएंगे, क्या सिस्टम है? बताओ क्या सिस्टम है? सरिता जी, क्या सिस्टम है बताइए। क्या आपके कहते ही मान लेंगे क्या, या कुछ आपकी परीक्षा लेंगे, या 2-4 साल का समय लगाएंगे, क्या होगा बताओ? आरसी गुप्ता जी, आप बताओ। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए आप। बोलिए आरसी गुप्ता जी, क्या आपके बोलते ही मान लेंगे क्या? नहीं सर, मैं तो नहीं मानूंगा। जब हमारी सच्ची श्रद्धा होगी तो अपने आप मान लेंगे सर। भगवान को आप जाके बोलोगे कि मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान मान लेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, सच्ची श्रद्धा देखने पर ही मानेंगे सब। आप सच्चे मन से बोल रहे हैं जाके वहां पे कि भगवान सब कुछ आपका है, जी भगवान हाँ, मान लेंगे क्या? बिल्कुल मान लेंगे साहब। बिल्कुल मान लेंगे। और आप ऐसा झूठी विश्वास मोटी, है हमको। आप झूठी नहीं, मोटी बोलोगे तो मान लेंगे क्या? नहीं नहीं मानेंगे साहब। हाँ, देखो ऐसा है, आप झूठी मोटी भी बोलोगे ना, तो भी भगवान मान लेंगे। भगवान इतने करुणामयी है, वो आपका भार अपने ऊपर ले लेंगे। ठीक है, और धीरे 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 आपकी बुद्धि को परिवर्तित करते 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 आपकी सच्ची शरणागति पे आपको लाके खड़ा कर देंगे। ठीक सर, ठीक है ठीक है सर। ना? हाँ, तो अर्जुन ने क्या है, बिल्कुल पहले सर। शुरू शुरू में 2.7 जो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक था, उसमें जी यही तो बोला था झूठी मूठी की भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, है ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मार्गदर्शन करो। 7वें श्लोक में तो बोला, 8वें में बोला नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे, जब आप शरण में हो गए तब भगवान कह रहे वैसे करो।
है ना। जी तो 8वें मना कर दिया तो वो झूठी शरणागति ली। लेकिन भगवान ने क्या करा, उसको ज्ञान देके 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 लास्ट में 18.73 जब आएगा तब वो बोलेगा अर्जुन, अरे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो आप कहोगे वही करूंगा, करिष्यम वचनम त्वम, जो आप बोलोगे वही करूंगा मैं। और अब इस नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरी जो बुद्धि फिर गई थी ना, अब वो ठिकाने पे आ गई है, मेरी बहुत स्मृति बढ़िया। वापस आ गई है। अब है ना, जो मेरे को आप संभालो। उसके बाद भगवान बोले नहीं, फिर भगवत गीता खत्म हो गई। फिर अरे जब आपकी शरणागति हो गई ना पूर्ण, जब आपने कह दिया कि बस अब मैं, मेरी जो स्मृति खो गई थी वो मुझे प्राप्त हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो कहोगे वही करूंगा, उसके बाद भगवत गीता बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, बहुत लेकिन सही। 2.7 में झूठी शरणागति ली उन्होंने, और 18.73 में सच्ची शरणागति ली। और ये पूरा शरणागति करने के लिए भगवान ने क्या करा, इतना एपिसोड सुनाया। तो वो तो झूठी बोली थी ना, तो भी भगवान ने मान के फिर उसका उद्धार करने के लिए भगवान बोलते रहे, जब तक वो सच्ची शरणागत नहीं हो गया, और उसको लाइन पे लाके और तैयार कर दिया। तो हम झूठे भी हाँ बोल साहब, देंगे ना हम झूठे भी बोल देंगे ना, तो भगवान मान लेते, इतने करुणामयी भगवान है। वो बाहर ले बिल्कुल सही लेते है। हैं, बाहर ले लेते हैं, सुधारना शुरू कर देते हैं हमको, हमारे प्रोसेस चालू हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है और साहब। उसी और बहुत सही। उसी क्षण मतलब 1 सेकंड का अंतराय भी नहीं आता है। आपने अभी बोला, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, सब कुछ आपको दे दिया, आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने, आपने झूठी बोल दिया ना, तो भी वो मान लेंगे। बताओ, इतने भगवान करुणामयी दयामय है। ठीक बात है। चलिए, तो हम तो कैसे माया से, भगवान की माया से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे पार पाएंगे, वो ये हमको ये श्लोक बता रहा है। भगवान बता रहे हैं कि जो जो मेरी शरण में आ जाएगा वो माया से पार आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, इसकी एक स्टोरी भी है। जैसे मछुआरा होता है ना, मछुआरा, मछुआरा जी जाल जाल फैलाता है, जाल फेंकता है ना। तो मछुआरा जब जाल फेंकता है तो क्या होता है, कई सारी मछलियां होती है जो अपने आप को बहुत धुरंधर मानती है। कैसे, इधर तैर रही है, उधर छलांग लगा रही है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तैर रही है और गोते लगा रही है, और ऐसे कह रही है कि भाई हम हैं, ठीक है, और बहुत धुरंधर बन रही होती हैं। और मछुआरा क्या करता है, जाल फेंकता है, और सारी मछलियां क्या होती है उसके अंदर आ जाती है ना। माया माया रूपी जाल फैला हुआ है भगवान का। जो अपने आप को सब धुरंधर मान रहे हैं, 30 मार का मान रहे हैं, सब क्या होते हैं माया की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जो मछली मछुआरे के चरणों के पास में रहती है, वो जाल उस पे नहीं फेंक पाता मछुआरा। मछुआरा जाल यूं फेंकता है, तो वो मछलियां कभी भी उसके जाल में नहीं आती, क्योंकि वो उसकी चरणों में बैठी हैं, उसकी शरण में बैठी हैं। तो मायापति भगवान है, उन्होंने अपनी माया फैला रखी है, और हमको विवेक दे रखा है कि मेरे चरणों में आ जाओ। वहां से अनाउंस भी कर रहे हैं, वो मछुआरा बोल रहा है माइक पे कि सुनो, देखो जो मेरे चरणों में आ जाएगा ना, जो मेरे शरण में आ जाएगा ना, उस पे जाल नहीं काम करेगा। लेकिन मछलियां क्या है, अपनी मस्ती में धुन में मस्त हो रही हैं, अरे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, और मजे कर रही है वहां पानी में ना। तो वो सब क्या होता है, जाल में आ जाती हैं। और जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान के चरणों में आके बैठ जाते हैं, तो उनपे कोई जाल काम नहीं करता, जाल फेंका ही नहीं जाता उनपे, वो माया के जाल से बाहर आ जाते हैं। तो जो भगवान की माया है ना, वो बहुत दुस्तर है, बहुत ही जबरदस्त है। अरे आप काम क्रोध मोह लोभ छोड़ पा रहे हो क्या, मैं मेरापन छोड़ पा रहे हो क्या, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा 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 इतना गहराई से घुसा हुआ है अंदर कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। तो माया से बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप यदि भगवान की शरण में चले गए, तो आप माया से तर जाओगे, माया से पार आ जाओगे। भगवान आपको उस माया से बचा के आपको परम गति प्रदान करेंगे। ठीक है, आपको अपने पास बुला लेंगे और अपने चरणों में स्थान दे देंगे, और आपका मोक्ष हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये भगवान ने रास्ता बता दिया कि जो केवल, अच्छा केवल बोला है, मतलब दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है भगवान की माया से तरने का। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं।
तो आप भगवान की शरण में जाके बोल दो, झूठे सच्चे जैसे जितने आपकी श्रद्धा उतनी श्रद्धा से बोल दो जाके, है ना। और अभी तक नहीं बोले तो आज जरूर बोल लेना, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ, आप संभालो। आज से मैं नहीं संभालना, आज से आप संभालो। मैं और मेरा नहीं है, आज से तू और तेरा, या तू है और तेरा है, मेरा कुछ ही नहीं है। इस स्थिति में धीरे धीरे आ जाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं 7.15। किंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले, ठीक है, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया और आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्य में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। देखो, जिनका ज्ञान हर लिया गया वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि जो दिख रहा है वही हमारा है, जो खा लिया पी लिया मौज कर लिया आज का दिन जो मस्ती कर ली बस वो हमारी है, और कुछ नहीं है। और आसुरी भाव होता है उनका। आसुरी भाव मतलब शराब पीना, मांस खाना, गलत आचरण करना और दूसरे को दुख पहुंचाना, चोरी बेईमानी धोखा, ये सब उनका मुख्य कार्य होता है, आसुरी भाव होता है। और मनुष्य में महान नीच और पाप कर्म करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, मूढ़ होते हैं, महामूर्ख होते हैं, वो भगवान की शरण नहीं होते। वो कहते कौन भगवान, कौन से भगवान, कुछ ही नहीं है। देखो मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो पैसा कमा रहा हूँ, और मेरा पैसा मैंने कमाया, अब मैं उससे दारू पीऊं, मैं कुछ करूं, मेरी मर्जी। वो ये मानते हैं। और वो कहते हैं जीने के 4 दिन बाकी बेकार दिन। सुना है ना गाना आपने? फिल्मों में गाना आता है ना, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। ठीक है, आज जो मस्ती करनी कर लो, एक बार ये जाए जवानी फिर ना आए, और हाँ हुल्लड़ कर लो, मौज मस्ती जितनी करनी कर लो। वो ये गाना गाते रहते हैं और बस अपनी मस्ती में पड़े रहते हैं। उन मूर्खों को यही नहीं पता है कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि प्रभु हमें मनुष्य बना दो ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो? जैसे वरुण देव है, उनके पास जल का डिपार्टमेंट है। अग्निदेव है, उनके पास अग्नि का डिपार्टमेंट है ना। शनि देव है, उनके पास न्याय का डिपार्टमेंट है। तो ये सब डिपार्टमेंट के देवता हैं। तब ये कहते हैं भगवान को कि हमें मनुष्य बना दो। तो भगवान कहते हैं इन देवताओं से, नहीं भैया, अभी ये प्रलय जब तक नहीं होता है, एक बार पूरी सृष्टि समाप्त नहीं होगी, जब तक तुमको तुम्हारी ड्यूटी बजानी पड़ेगी, तुमको जो कार्य दिया वो करना पड़ेगा। तुम अपना डिपार्टमेंट छोड़ दोगे, तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा फिर? समझ गए? तो वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। सुनते हैं उनकी, कहते हैं आपको इंतजार करना पड़ेगा सृष्टि के प्रलय होने तक। तो नहीं नहीं मिल रहा ना मनुष्य जन्म उनको। वो मांग रहे मनुष्य जन्म कि हमें मनुष्य बना दो। इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म है ना। और उनको लग रहा है कि मौज मस्ती के लिए मिला है। इसीलिए तो भगवान ने मूड कह दिया उसको, मूड है वो। ऐसे लोग जो मौज मस्ती में लगे रहते हैं ना और उसी को जीवन का सार समझते हैं, भगवान ने उनको कहा वो मूड है और वो कभी मेरी शरण में नहीं होते हैं। अब वो मानते ही नहीं है तो शरण में क्या होंगे? ठीक है, तो वो उनका दुर्गति होना तय है। फिर उनको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। उनको कुत्ता, सुअर, बिल्ली, मछली पानी में पटक देंगे, कभी कहाँ पटक देंगे, कभी रोड पे पटक के हाईवे का पेड़ बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे, वहां पड़े रहेंगे सालों सालों तक और उनकी दुर्गति होती रहेगी। वो नरक में, पहले तो नरक में जाएंगे, वहां सजाएं खाएंगे, फिर वापिस धरती पे आएंगे, फिर वहां सजाएं खाएंगे। तो उनका जो आगे के जन्म होने वाले हैं ना, उनमें उनकी अधोगति होने वाली है, दुर्गति होने वाली है, नरक जाने वाले हैं और उनका बुरा स्थिति होने वाला है। ठीक है, तो जो भगवान की शरण में नहीं आते, ऐसे जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं, भगवान की शरण में नहीं आते हैं, भगवान ही कह रहे हैं। चलो अब आगे पेज पे आएंगे 140 पेज पर। ठीक है, 140 पेज पे आएंगे। 140 पेज पे भगवान बता रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले। अब पाप कर्म करने वालों का क्या होता है भगवान ने बता दिया। अब पवित्र कर्म करने वालों का क्या होता है? पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त,
जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ज्ञानी का मतलब यहाँ पे प्रेमी से ही है, प्रेमी भक्त, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान ने। भक्तों की 4 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी अर्थार्थी, मतलब वो भगवान का भजन तो करता है लेकिन भगवान से पैसा चाहता है, रुपया पैसा ऐश्वर्य चाहता है, अर्थार्थी, अर्थ चाहता है। एग्जाम्पल ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, कोई छोटे मोटे भक्त है क्या? भगवान ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए, ठीक है, और 36,000 वर्ष तक उनको क्या दिया? राज्य दिया। कौन सा राज्य दिया? पृथ्वी का भी दिया, और जो ध्रुव तारा है उसका भी पूरा राज्य उन्होंने दिया, ठीक है। तो भगवान ने खूब कृपा करी ध्रुव महाराज को, प्रकट होकर दर्शन दिए। लेकिन ध्रुव महाराज ने तपस्या क्यों करी थी? राज्य की प्राप्ति के लिए। पता होगा ना, आपने ध्रुव महाराज की स्टोरी तो सबने सुनी है। तो ध्रुव महाराज ने क्यों तपस्या करी थी? क्योंकि उनके पिताजी उनको राजा नहीं बना रहे थे, उनको गोदी में नहीं बिठा रहे थे और राजा भी नहीं बना रहे थे, जबकि वो बड़े थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पिताजी उसको प्यार नहीं करते थे, और जो दूसरी रानी है उसकी माता को प्यार नहीं करते थे, दूसरी रानी को प्यार करते थे, है ना। सुनीति को प्यार नहीं करते थे, सुरुचि को प्यार करते थे, है ना। और ध्रुव महाराज की माता थी सुनीति, सुनीति को प्यार नहीं करते थे, और इसलिए ध्रुव महाराज को गोदी में नहीं बिठाते थे और प्यार नहीं करते थे और राजा भी नहीं बना रहे थे। तो ध्रुव महाराज ने अपनी माता से पूछा कि माता, ये मुझे प्यार नहीं करते हैं और मुझे तो राजा भी नहीं बनाएंगे, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अब मैं कैसे बच पाऊंगा इस सब चीज से? तो सुनीति माता ने कहा कि बेटा, तेरे को केवल भगवान ही अब राजा बना सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने कहा, भाई भगवान बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो भगवान से मिल लेता हूँ। वो निकल गए घर से भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, और उन्होंने भगवान की तपस्या करी। उनको बीच में नारद जी मिले, नारद जी ने उनको मंत्र दिया, उन्होंने उस मंत्र की साधना करी और भगवान प्रकट हुए, है ना। और ध्रुव महाराज को उन्होंने क्या किया? वरदान दिया। और ध्रुव महाराज को इतनी ग्लानि हुई बाद में कि हे प्रभु, मैंने आपकी आराधना करी, वो भी किस लिए करी? कि ये वस्तुओं के लिए, मतलब राज्य के लिए मैंने आपकी आराधना करी। तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि मैं प्रभु से प्रेम नहीं किया और प्रभु से केवल राज्य के लिए मैंने उनकी आराधना करके उनको बुला लिया, ठीक है। लेकिन आराधना करी ना, भगवान की आराधना की और पवित्र कर्म किए और भगवान की आराधना की, तो भगवान उनसे प्रसन्न हुए। तो ये भगवान के भक्त होते हैं, अर्थार्थी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अर्थ के लिए, अपना काम निकालने के लिए, अपने में खूब पैसा हो जाए, नाम हो जाए, इज्जत हो जाए, उसके लिए भगवान की आराधना करते हैं। और मैं तो बोलूंगा बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। अरे भगवान की पूजा करनी है, क्यों भैया? और दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी है, क्यों? अरे लक्ष्मी जी है, वो तो लक्ष्मी मिलेंगी हमको। ठीक है ना। तो वो उनका उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा हमारे पे क्या बनी रहे? भगवान से हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलती रहे, हमारी व्यवस्थाएं सब बनी रहे, हमारे पास पैसा रुपया नाम इज्जत खूब सारा होना चाहिए, इसलिए खूब भगवान की आराधना करो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अर्थार्थी, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, मान तो भगवान से ही रहे ना, दूसरे पे तो नहीं जा रहे ना, इसलिए भगवान ने उनको अर्थार्थी कहा है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आ गई आर्त। आर्त कौन से होते हैं? और जिनके सामने कोई संकट आ जाता है और वो पुकारते हैं जोर से, हे प्रभु बचाओ, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। समझ गए? रोते हैं चिंगाड़ के, बचा लो, मर गए, ठीक है। वो होते हैं आर्त भक्त। भगवान के मंदिर में जाके रोएंगे, आंसू बहाएंगे, या भगवान के सामने जाके कि प्रभु मैं संकट में फंस गया, अब मुझे बचा लो, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब रास्ते बंद है, बचा लो भगवान, ठीक है। वो होते हैं आर्त, जो संकट आने पर भगवान को पुकारते हैं। जैसे एग्जाम्पल उत्तरा। उत्तरा है ना, अभिमन्यु की पत्नी थी ना उत्तरा। तो उसमें ब्रह्मास्त्र चला दिया था, उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया था। किसने? अश्वत्थामा ने, ठीक है ना। क्योंकि वो
पांडवों का आखिरी वंशज बचा था, उत्तरा के गर्भ में था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा था तो द्रौपदी के तो सारे बेटे मर चुके थे और पूरा परिवार समाप्त हो चुका था। केवल वंशज के नाम पे केवल और केवल उत्तरा का बेटा अभिमन्यु, तो उत्तरा का पति थे अभिमन्यु, मतलब अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। तो अर्जुन के बेटे की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में शिशु था। तो अश्वत्थामा ने पांडव वंश का समापन करने के लिए कि पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा, उस बच्चे को मार देंगे, तो उस पे क्या चला दिया था, ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब उसका उत्तरा नाम ने, परीक्षित था। हाँ परीक्षित, परीक्षित है ना। हम्म। तो वो उसको क्या किया था, उत्तरा ने पुकारा भगवान को, हे प्रभु बचाओ। तो भगवान आ गए थे वहां पे और उत्तरा के गर्भ को बचाया। तो यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि ये कोई पास में कुछ काम चल रहा है आज, आपको आवाज आ रही होगी ना उसकी, थोड़ा डिस्टरबेंस, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि उत्तरा क्या है, अर्थार्थी, और आर्त 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 भाव से पुकारा संकट आने पे। और गजेंद्र, गजेंद्र क्या है, गजेंद्र भी आर्त भक्त है ना? वो राजा था पिछले जन्म में, फिर हाथी बना, फिर उसको भगवान की याद आई जब वो मगरमच्छ ने उसका पांव खींचते 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 पूरा डूबने लग गया, समझ गए। तब क्या हुआ, उन्होंने भगवान को पुकारा, हे प्रभु अब कुछ नहीं है, अब आप बचा लो मुझे, ठीक है ना, भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। तो ये होते हैं आर्त भक्त, जो संकट आ जाता है और उन्हें अब लगता है अब कोई नहीं बचा सकता मुझे, ठीक है, और फिर वो भगवान को पुकारते हैं, अंदर से आवाज आती है कि भगवान बचा लो, ठीक है। तो वो होते हैं आर्त भक्त। इसके बाद है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन से होते हैं, जो उनकी जिज्ञासा होती है कि वो जानना चाहते हैं कि भाई कौन है भगवान, कैसे है भगवान, तो मैं उसके लिए खूब आराधना करता हूं, मैं समझू तो सही, देखूं तो सही, कैसे है, कौन है, क्या है, कि चल क्या रहा है। जिज्ञासु होते हैं कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या है, तो मेरे को जानना है। तो वो रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, भगवान में लगे रहेंगे, वो भगवान को जानना चाहते हैं, लगे रहेंगे लेकिन भगवान में ही, भगवान के सामने बैठे रहेंगे और भगवान को जानना चाहते हैं, वो भगवान की सारी बातों को जानना चाहते हैं, वो होते हैं जिज्ञासु भक्त, है ना। जैसे उद्धव जी थे, उद्धव जी क्या थे, भगवान के पास चले गए, भगवान ये बताओ दो, ये बताओ, तो भगवान ने उनको जो उपदेश दिया उसका उद्धव गीता नाम है, उसका नाम क्या है, उद्धव गीता। बहुत जिज्ञासा थी, वो बहुत जानना चाहते थे, है ना। और फिर जान के क्या हुआ जान के वो ज्ञानी बन गए, मतलब जान के वो, उनको सारी जिज्ञासा शांत हो गई उनकी, अब उनको लगा मेरे को बहुत कुछ आ गया, ठीक है। फिर वो गोपियों के पास गए, जब गोपियों के सामने उनकी जो दशा हुई है, उनका ज्ञान सब धुल गया। कैसे वो समझ रहे थे कि मुझे बहुत सारी नॉलेज हो गई है, और वहां जाके उनकी सारी नॉलेज क्या हो गई, पूरी धुल गई, ठीक है। वो पत्र लेके गए थे श्री कृष्ण का, क्योंकि क्या हुआ, एक आपको पता होगा लेकिन फिर भी एक सुना देता हूँ स्टोरी। कृष्ण भगवान एक बार क्या रो रहे थे, आंसू आ रहे थे उनके, हैं, मथुरा में थे तो उनके आंसू आ रहे थे। तो जब उनके आंसू आए तो उद्धव जी ने पूछा कि भाई आप ऐसे, आप तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, ब्रह्मांड को बनाने वाले के भी बनाने वाले हैं, और आपके लिए क्या चीज ऐसी है जो आप पा नहीं सकते, क्या ऐसा है जिसके लिए आपको रोना पड़ रहा है, आपको आपके आंसू आ गए प्रभु, आपके आंसू कैसे आ गए, और ऐसा क्या है जो आपके आंसू आ गए। तो उसका क्या ज्ञान फेल हो गया कि भाई भगवान भी रो सकते हैं, उसका ज्ञान फेल हो गया उद्धव का। तो उनने कहा कि उद्धव ये तो प्रेम है, मेरे भक्त हैं, मेरे गोपियां जो है मेरे भक्त हैं, वो मेरे प्रेम में रो रही हैं, तो इसलिए मुझे भी रोना आ रहा है। जैसा भाव भक्त का होता है वैसा ही भगवान का होता है, तो गोपियां रो रही है इसलिए मुझे भी रोना आ रहा है। तो उद्धव ने कहा भी ऐसा क्या है गोपियों के प्रेम में, प्रभु मैं भी तो आपसे प्रेम करता हूँ, मैं भी तो आपका सखा हूँ, है, और मैं आपका शिष्य हूँ, आपने मेरे को ज्ञान दिया है,
है तो ऐसा क्या है गोपियों में? तो बोले ऐसा करो, तुम वहां चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, है ना, मैं एक पत्र लिख के देता हूँ गोपियों के नाम। तो उन्होंने गोपियों के नाम से एक पत्र लिखा और उद्धव जी को पकड़ा दिया और उद्धव जी को कहा कि ये गोपियों को दे देना, है ना। अब उद्धव जी ने सोचा, देखो मैंने भगवान ने मुझे इतना सारा ज्ञान दिया हुआ है और मुझे मतलब तत्व का ज्ञान है, मुझे परमात्मा आत्मा मुझे सब पता है ना। अब मैं जाऊंगा गोपियों को और उनको समझाऊंगा, अरे तुम पागल हो क्या, रो क्यों रही हो, रोने से क्या होगा, भगवान का नाम लो, है, और भजन करो और ये करो वो करो। मैं उनको बढ़िया ज्ञान देके और उनको चुप करा के आ जाऊंगा। इस चक्कर में उद्धव जी क्या हुआ, वृंदावन के लिए निकले पत्र लेकर भगवान का, है। फिर क्या हुआ, वो पहुंचे वृंदावन। तो अब उनको गोपियों को सूचना हो गई कि कृष्ण भगवान का पत्र आया है, कोई लेके आया है। पहले तो वही साधन था, आपने भी देखा होगा, एक जमाना था जब पत्र ही होता था, और आज के 5000 साल पहले तो पत्र ही होता था ना। आज के 200 साल 150 साल पहले भी पत्र ही होता था, ये तो सब अब आए हैं साधन तो। ठीक है, 100 साल पहले पत्र ही तो होता था, 100 साल पहले भी क्या होता था पत्र के अलावा? ठीक है, किसी को कोई संदेश भेजना होता था तो पत्र के द्वारा ही जाता था ना। तो पत्र के द्वारा भगवान ने अपना संदेश भेजा था। अब उद्धव जी उनका पत्र लेके आए, गोपियों को सूचना हो गई कि कृष्ण कृष्ण हमारे कृष्ण का पत्र आया है। तो वो तो जिस अवस्था में जैसे थी वैसे ही दौड़ी उद्धव जी के पास, और अब वो पत्र तो एक था, गोपियां इतनी सारी थी। तो क्या हुआ, वो पत्र के ऊपर सब एक साथ टूट पड़ी, तो वो पत्र के क्या टुकड़े टुकड़े हो गए, फट गया वो। तो उसके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े सबके हाथ में आ गए। अब वो टुकड़े को हाथ में लेके और अपने छाती के लगा के रोने लगी जोर से, कह रही वही कृष्ण का पत्र है। तो उद्धव जी ने कहा, अरे इसमें क्या लिखा था, वो तुमने पढ़ा ही नहीं। अरे बोले, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे कृष्ण का पत्र है ना, इसका टुकड़ा हमको मिल गया, बस ये बहुत है हमारे लिए, पढ़ना कुछ ही नहीं है हमको, हमको मिल गया संदेश कि वो हमको प्यार करते हैं, हमें पता है। ठीक है, और गोपियों की दशा देखकर और उद्धव जी को भी क्या हुआ, उद्धव जी की भी जो स्थिति है वो प्रेम में हो गई, और उनको ये लगा कि ये देखो इनकी क्या हालत है, कृष्ण के लिए कितना प्रेम है इनके अंदर कि वो पत्र पढ़ना नहीं चाह रही है। पत्र फट गया है और उसका टुकड़ा हाथ में आ गया ना, उसको देख के कि भाई ये मेरे कृष्ण ने भेजा है, उसको देखकर भाव विभोर हो रही है और आंसू बरस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति देखकर उद्धव जी के भी क्या हुआ, ज्ञान का जो अहंकार था ना, वो गलित हो गया, बह गया अहंकार कि मैं मेरे को बहुत ज्ञान मिल चुका है, बह गया। तो वास्तव में क्या है, जिज्ञासु भक्त होते हैं, वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, वो ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सबके बारे, सृष्टि के निर्माण के बारे में, सब चीज के बारे में जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु भक्त होते हैं, लेकिन भगवान में लगे रहते हैं और भगवान से ही जानना चाहते हैं, इसलिए उनको भक्त कहा गया है। आर्त को भी भक्त इसलिए क्या, वो भगवान को पुकारते हैं संकट में। अर्थार्थी को भी भक्त इसलिए कहा गया कि वो भगवान को पुकारते हैं, अर्थ की कमी होती है तो अर्थ के लिए, इसलिए इन सबको भक्त कहा गया। और ज्ञानी और प्रेमी, प्रेमी भक्त कौन, अरे जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं जैसे गोपियां, वो प्रेमी भक्त हैं, समझ गए। तो ऐसे होते हैं, 4 कैटेगरी के भक्त होते हैं। हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम कौन सी कैटेगरी में हैं? देखो कि हम क्या अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था बनी रहे इसलिए कर रहे हैं भगवान की आराधना या हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, या हमारी जिज्ञासाएं हैं कि भगवान कौन है, कैसे उनको जानने के लिए कर रहे हैं। तो हम कहाँ गिर रहे हैं, वो हमको खुद को चेक कर लेना चाहिए। 4 कैटेगरी के भगवान ने भक्त बताए हैं। अच्छा, मेरा भजन करते हैं, अच्छा कह रहे हैं प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है, अरे सबसे श्रेष्ठ तो प्रेमी ही होगा ना, जो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए भगवान से। बस भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, उनको आज मैं लड्डू बना के खिलाती हूँ, आज मैं उनकी सेवा करती हूँ, आज मैं उनको झूला दिलाती हूँ, आज मैं उनके लिए पोशाक नई नई लाई हूँ, उनको पोशाक पहनाती हूँ, सुंदर लगेंगे, उनकी आरती उतार।
भगवान से प्रेम कि वे भगवान सुखी रहें, बस भगवान के सुख में ही अपना आनंद ढूंढना। तत्सुख सुखी, तत्सुख सुखी, है ना? तो भगवान के सुख में ही अपना सुख देखते हैं और भगवान को झूला झुलाना और भगवान को नहलाने में आनंद आ रहा है, भगवान को अच्छी अच्छी पोशाक पहनाई जा रही है, भगवान को अच्छा अच्छा बना के खिलाया जा रहा है, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है कि अरे आनंद आ गया, हमारे प्रभु ने पा लिया और हमको क्या चाहिए, इतना सुख मिला, आज भगवान को लड्डू खिलाए हमने, आनंद आ गया। खुद को खा के नहीं आएगा आनंद, इतना भगवान को खिला के आनंद आ गया। ये होता है प्रेम। आप जिससे प्रेम करते हो ना, जैसे मान लो घर में कोई छोटा बच्चा है, तो वो खा लेता है तो ज्यादा आनंद आता है ना, या आपको खुद को खा के ज्यादा आनंद आता है? वो खा लेता है ना तो हमें ज्यादा आनंद आता है। हम खाना खा ले तो इतना सुख नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो खाना खा लेगा तो हमको सुख पहुंचेगा। तो ये होता है प्रेम, ठीक है? जबकि ये संसारी है, इसमें स्वार्थ होता है। तभी भी, तभी भी यदि दूसरे को आपको सुखी करके सुख मिल रहा है ना, तो इसमें कहीं न कहीं थोड़ा प्रेम का लक्षण जरा बहुत दिखता है, ठीक है? तो ऐसे होते हैं प्रेमी। तो इसीलिए तो प्रेमी को श्रेष्ठ कहा है भगवान ने, प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी प्रेमी को भक्तों में अत्यंत प्रिय हो। भगवान बहुत प्रिय होते हैं, उसको बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा हमको घर में बहुत प्यारा लगता है ना, प्यारा लगता है नहीं लगता है, ठीक है? तो वैसे ही वो भगवान बहुत प्यारे लगते हैं, अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और भगवान को भी वो भक्त बहुत प्रिय होता है। पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले होते हैं। अब चारों भक्तों को भगवान ने श्रेष्ठ कहा है क्योंकि वो भक्त है भाई, भगवान की शरण में आ गया है और भगवान से मांग रहा है। संकट भी आया तो भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान से मांग रहा है, भगवान मुझे बचाओ। पैसा भी चाहिए तो भगवान के चरणों में गिर गया कि भगवान मुझे बहुत जरूरत है, मैं मर रहा हूँ, पैसे, मेरी स्थिति खराब हो गई है, आर्थिक हालत बिगड़ रही है, आप संभालो। तो वो भगवान के चरणों में गिर के भगवान की शरण में आके भगवान से मांग रहा है, इसलिए वो भक्त है, इसलिए भगवान को प्रिय है, उसको भगवान ने श्रेष्ठ भाव वाला बोला है, उदार बोला है। परंतु ज्ञानी जो प्रेमी है वो तो मेरा ही स्वरूप है। भाई प्रेमी तो भगवान का ही स्वरूप है ना। भगवान क्या चाहते हैं? सब सुखी रहे, दूसरे को सुख पहुंचे, भगवान ये चाहते हैं। और प्रेमी भी यही चाहता है कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो सुख पाए, ठीक है ना? प्रेमी भी यही चाहता है। तो प्रेमी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है, ठीक है? तो प्रेमी जो है वो अभिन्न है और उससे श्रेष्ठ गति किसी की नहीं होती। प्रेमी की जो गति होती है वो श्रेष्ठ होती है। प्रेमी की क्या गति होती है? भगवान उसको अपने धाम में बुला लेते हैं, अपने पास रखते हैं, ठीक है? उसको मुक्ति मिलती है। मुक्ति होती सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति में क्या होता है? अपने जैसा रूप दे देते हैं, उनके साथ तो भगवान के साथ रहने लग जाते, ठीक है ना? तो ये होता है, प्रेमी भक्त को मोक्ष मिलता है और गति उसको, मोक्ष के बाद में भी प्रेम, मतलब अलग अलग लोक बने हुए हैं ना, तो वो और अच्छे लोकों में जाता है जहां प्रेम की अधिकता होती है, ठीक है? ऐसे लोकों में जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 7.19 पे आएंगे। 7.19 में भगवान कह रहे बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। देखो भाई, आप भगवान की शरण हो ना, सबसे पहले ये मानना कि सब कुछ भगवान ही है। जो भी जड़ और चेतन है, अरे जड़ भी भगवान ही है। अरे जड़ में भगवान है या नहीं है? अरे चेतन में भगवान को तो मानना बहुत आसान है, लेकिन जड़ में भी भगवान है। भाई चेतन में तो हम सोचते हैं भाई यहाँ गाय में भी भगवान है, कुत्ते में भगवान है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा है, परमात्मा है का निवास है जब तक वो चल रहे हैं। लेकिन जड़ में भी ईश्वर है। कैसे बताओ? दो स्टोरी है उसके ऊपर अलग अलग, दोनों सुनी हुई है आपने। एक स्टोरी तो ये है कि भक्त प्रहलाद जी हैं, तो हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में है क्या करे भगवान? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने खंबे के ऊपर गदा से वार किया तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, समझ गए?
तो इसका मतलब खंबे में थे ना, तभी तो प्रकट हो गए, खंबे में से कहां से आ गए? एक तो ये स्टोरी है, और एक वो स्टोरी है जिसमें ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कृष्ण भगवान ऐसे ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, तो लगते हैं अरे ये है क्या, ये तो लग ही नहीं रहे। तो वो क्या करते हैं, उनके सारे साथी जितने भी ग्वाले होते हैं, बछड़े होते हैं, गाय होते हैं, सबको चुरा ले जाते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, एज इट इज सारे खुद ही बन जाते हैं, सारे बछड़े, गायें, ग्वाले, छड़ियां, उनकी रस्सी वस्सी, सब कुछ वही बन जाते हैं। छड़ी भी वही बन जाते, रस्सी भी वही बन जाते, ग्वाले भी वही बन जाते, कपड़े भी वही बन जाते, सब कुछ बन जाते हैं कृष्ण भगवान। समझ गया? तो सारी निर्जीव चीजें भी कृष्ण भगवान बन जाते हैं और सजीव चीजें भी कृष्ण भगवान बन जाते हैं। तो निर्जीव में भी भगवान है। तो दो स्टोरी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ना कि निर्जीव में भगवान है या नहीं है। खंबे में भगवान है, और ग्वाले की जो छड़ियां थी वो भी भगवान ही बन गए थे, कपड़े थे वो भी भगवान ही बन गए थे, गाय की जो बछड़े की रस्सियां थी वो भी भगवान ही बन गए थे। हैं, तो भगवान तो फिर निर्जीव भी है और सजीव भी है, सब में भगवान है। तो जो इसको मानते हुए कि सब में भगवान है और भगवान की शरण में हो जाता है, वो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो हमको ऐसा ही बनना है कि सब में क्या है, ईश्वर है और भगवान के अलावा कुछ नहीं है। पूरे संसार में एक भी कण नहीं है जिसमें भगवान नहीं हो। समझ गए? तो ऐसा वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो हमको वैसा ही बनना है कि हम हर कण में क्या मांगे, ईश्वर है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। 142 पेज पे आओ, देखो एक बहुत बढ़िया स्टोरी आपको बताते हैं। एक भक्त हैं जयपुर की, हम जयपुर के ही हैं, आपको पता होगा, मैं जयपुर से ही बोल रहा हूँ, क्लास हमारी जयपुर से ही चल रही है। ठीक है ना? आप अलग अलग जगह से होंगे कई लोग, वैसे मैंने पूछा नहीं आप कहाँ कहाँ से हो, पूछ लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। हाँ, आरपी गुप्ता जी आप कहाँ से हैं? हाँ, उषा जी आप कहाँ से हैं? ग्वालियर से सर। आप ग्वालियर से हैं, ठीक है। और आरसी गुप्ता जी आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कर लो। हाँ, प्रीति जी आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ लेकिन अब देहरादून में हूँ। आप वैसे जयपुर से हैं, लेकिन देहरादून रहते हैं। हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ जयपुर। आ जाओ कभी भी, जयपुर आपका ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हम्म। तो प्रीति जी देहरादून से ज्वाइन होते हैं, उषा जी ग्वालियर से हैं। आरसी गुप्ता जी आप कहाँ से हैं? उषा मिश्रा जी आवाज अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में मोदी नगर है, वहां हाँ, से मोदी हूँ। नगर है गाजियाबाद में, मोदी नगर। जी बहुत अच्छा। हमारी क्लास जी। में एक जने ग्वालियर से, एक देहरादून से, एक मोदी नगर से। चलिए और देखते हैं कहाँ कहाँ से हैं। हाँ, राजेश्वरी जी, आरती गुप्ता जी अनम्यूट करें आप भी। राजेश्वरी जी कहाँ से हैं? आवाज नहीं आ रही है। चूरू से हूँ सर। आप चूरू से हैं? चूरू हाँ राजस्थान से हैं। ठीक हाँ है, जी। हाँ। चूरू से हैं। हाँ सरिता जी, बिहार भागलपुर से सर। बिहार से, भागलपुर से हैं आप? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सत्यवती जी और आरसी गुप्ता जी। सत्यवती जी, आरसी गुप्ता जी बताएं। जी बीना सागर मध्य प्रदेश। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से, भीमा सागर? नहीं, बीना बीना। बीना सागर? जी सर। अच्छा, बीना सागर है, कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? ये भोपाल के और झांसी के बीच में है सब। भोपाल झांसी के बीच में है। ठीक है, ठीक, जी मध्य प्रदेश से हैं। अब सत्यवती जी बच गए बस। सत्यवती जी आप कहाँ से हैं? अच्छा, सत्यवती जी क्लास में है नहीं शायद। ठीक है, चलिए। तो बहुत अलग अलग, सभी लोग अलग अलग जगह से हैं। तो हम आपको जयपुर की जो राजा थे, जयपुर के राजा थे राजा मान सिंह,
है ना, उनके छोटे भाई राजा माधो सिंह थे, उनकी पत्नी थी रानी रत्नावती। रानी रत्नावती बहुत बड़ी भक्त हुई है भगवान की। अच्छा, और आपको पता होगा जयपुर में हमारे गोविंद देव जी विराजते हैं, है ना, राधा गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। और जो हमारे गोविंद देव जी हैं वो वृंदावन के ही ठाकुर हैं, वृंदावन से ही आए हैं जयपुर। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था वृंदावन में, तो गोविंद देव जी के मंदिर पे आक्रमण हुआ था, तब गोविंद देव जी का विग्रह यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था रातों रात। ठीक है, तो गोविंद देव जी, हाँ, गोविंद देव जी जयपुर में आए हैं वृंदावन से, गोपीनाथ जी भी आए हैं जयपुर पे, तो बहुत कृपा है। राधा दामोदर जी भी वृंदावन से आए हैं, और करौली में हमारे मदन मोहन जी हैं, वो भी वृंदावन के हैं। तो ये सब वृंदावन के ठाकुर इधर आए हैं। तो माधो सिंह जी की पत्नी थी रानी रत्नावती। तो देखो, वो भगवान की परम भक्त थी, लेकिन क्या हुआ कि वो क्या करती थी, अब जैसे रानी थी, अब रानी का तो क्या इतना रुतबा होता है कि रानी तो ऐसे कहीं नहीं जा सकती, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, और वो किसी से मिलेगी नहीं, और वो पूरा उसकी पालकी चलेगी, पूरा सिस्टम चलता था उनका। लेकिन रानी रत्नावती भगवान की भक्त थी, तो वो क्या करती थी, वो वो साधु साधु आते थे तो उनकी सेवा करना चाहती थी, तो साधु की सेवा के लिए वो बाहर आ जाती थी, है ना, और साधुओं के साथ सत्संग में बैठ जाती थी। अब ये बात राजा को पसंद नहीं आई कि साहब ये तो जो साधु, ये तो रानी है, हमारे तो राजघराने की पूरी साथ बैठ के सत्संग कर रही है, तो ये बात उनको रास नहीं आती थी। वो कहते थे साहब इस रानी ने तो हमारी पूरे राजघराने की इज्जत ही खत्म कर दी कि साधुओं के साथ बैठ के सत्संग करती है, जबकि वो तो महारानी है, रानी है, तो मतलब उसके तो अलग ही, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए रानी को। रानी को तो एक अंदर रहना चाहिए, रानी को अंदर रहना चाहिए, और रानी को किसी से भी मिलना नहीं चाहिए। इस तरीके का एक व्यवस्था बनी हुई थी राजघराने की, सभी राजघरानों की व्यवस्था होती थी वो। तो इस वजह से क्या करा उन्होंने, उसको मारने के लिए एक प्रशिक्षित सिंह को पिंजरे से आजाद कर दिया। एक शेर को लाए, वो शेर को लाए, है ना, और शेर क्या था, ट्रेंड था बिल्कुल, कि कोई भी आएगा सामने उसको मार के खा जाता था, वो ऐसा शेर था वो। तो पिंजरा उसके सामने, रानी के सामने लाके पिंजरा खोल दिया और शेर को आजाद कर दिया है। और पीछे पीछे कुछ सैनिक भी भेज दिए थे, सैनिक भी भेज दिया, ध्यान रखना कि वो रानी रत्नावती को खा जाएगा तो हमको आके बता देना कि भाई खा गया और रानी रत्नावती मर गई, काम हो गया। ठीक है, तो अब क्या, जब वो शेर को छोड़ा तो उस समय रानी रत्नावती मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, है। सिंह उधर ही बढ़ चला। अब सिंह भी क्या हुआ, मंदिर की तरफ बढ़ गया। दासियां द्वार पर थी, सिंह को देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। अब दासियां खड़ी थी, अब शेर सिंह को देखते ही तो दासियों की तो आवाज ही बंद हो गई कि ये क्या है, तो शेर आ गया। किंतु रानी ने देखा, क्या हुआ, रानी ने देखा सिंह आया है, तो रानी बड़े प्रेम भाव से उठकर सिंह का आदर करते हुए बोली, धन्य है, मेरे घर पर आज भगवान नरसिंह देव पधारे हैं। रानी ने बड़े भक्ति भाव से तिलक लगाया। रानी क्या है, माला और तिलक लेके, है, आरती के हिसाब से, और शेर के पास गई, और रानी ने जाके शेर के सिंह के तिलक लगाया है, और आरती उतारी और माला पहनाई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे घर आज भगवान नरसिंह देव पधारे हैं। रानी ने बड़े भक्ति भाव से तिलक लगाया, माला पहनाई और आरती करी, और उन्हें साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नरसिंह देव के ही दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उनकी भावना सच्ची थी, है। और अब शेर ने क्या किया, कुछ नहीं किया, रानी रत्नावती का तो कुछ किया नहीं, और क्या करा, शेर वहां से आ गया, और जितने भी सैनिक लगे हुए थे ना राजा के, उन सबको मार के खा गया। सैनिकों को मारना शुरू कर दिया और सारे सैनिकों को मार दिया। तो तो निकलते ही, बाहर निकलते ही सिंह ने क्षण मात्र में विमुखों को मार डाला, सारे सैनिकों को मार दिया, और जो सब देख रहे थे सब वहां से भाग गए। सबके समझ में आ गया कि ये तो रानी भक्त है भगवान की, और उस दिन के बाद राजा को समझ में आ गया ये तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। राजा आया, उनके चरणों में गिरा, उनसे माफी मांगी, और उनसे प्रार्थना की कि आप राजमहल में चलिए और राजमहल में रहिए। रानी ने कहा, नहीं, मैं राजमहल में कभी भी नहीं जाऊंगी, और रानी ने अपना ठिकाना राजमहल के बाहर जो मंदिर है, वो मंदिर में ही बना लिया, और वहीं रहती थी, पूरा जीवन उन्होंने वहीं व्यतीत किया। साधु संग मिला उनको, सत्संग मिला उनको, और भगवान का दर्शन और पूजन करती रही, और अपना जीवन
व्यतीत करके अपना जीवन समाप्त किया, भगवत प्राप्ति की उन्होंने। ठीक है, ऐसी मतलब भक्त हुई है रानी रत्नावती। ठीक है, तो रानी रत्नावती का भक्तों में नाम है, बहुत अच्छी भक्त हुई है। तो ये भाव वाली बात है कि रानी रत्नावती जो थी वो भक्त थी, और जब सिंह आया तो उन्होंने उनमें भगवान के दर्शन किए और सिंह ने उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये सत्य घटना है जो जयपुर में घटी थी, और उसके बाद में फिर यहाँ पर भक्तों का, संतों का विशेष आदर होने लग गया, और विशेष रूप से राजघराने के लोग संतों का और सम्मान और भंडारा और सारा सब सिस्टम वहां पे चालू हो गया था इसकी घटना के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.20, 21, 22 और 23 4 दिए हुए हैं। इसका संबंध पढ़ते हैं। पहले संबंध क्या है? अब भगवान के शरण न होकर कामनावश देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य का वर्णन कर रहे हैं भगवान, और उनकी उपासना का फल का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लो, यहाँ पर जो कहा जा रहा है भगवान के शरण न होकर देवताओं की उपासना, तो भगवान में और देवताओं में क्या फर्क है ये भी आप समझ लीजिए, है ना। देवता कौन है? देवता जो अलग अलग, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड है, जैसे शनि भगवान है ना, मतलब शनि देव है, शनि देवता है, शनि भगवान नहीं, शनि देव है। तो शनि देव है वो न्याय के देवता है, ठीक है। वरुण देव है वो जल के देवता है, जैसे खेतों में तो जल चाहिए होता है ना। और इंद्र है जो वर्षा के देवता है, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग अग्निदेव हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग देवता बने हुए हैं। तो अब हमें न्याय चाहिए तो भी शनिदेव के पास जाते हैं लोग, ठीक है। किसी को न्याय चाहिए तो शनिदेव के पास जाते हैं, किसी को जल चाहिए तो वरुण देव के पास जाते हैं, किसी को वर्षा चाहिए, किसी को वर्षा चाहिए तो क्या किनके पास जाते हैं वर्षा के लिए? हाँ, इंद्रदेव के पास जाते हैं, ठीक है। और धन के लिए कुबेर कुबेर देवता के पास जाते हैं, कुबेर देव है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग देव है, तो देवता अलग अलग चीजों की के लिए बनाए गए हैं। अब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवता बनाए गए हैं, तो ये तो हो गए देवता। और भगवान कौन है? भगवान है 5। हाँ, कौन कौन है 5? एक तो है जो विष्णु भगवान, विष्णु भगवान बोलो, कृष्ण भगवान बोलो, राम जी बोलो, एक ही है ये, ठीक है। एक शिव भगवान है। अच्छा, ब्रह्मा जी को देवता ही, ब्रह्मा जी भी देवता ही माने गए जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है ना, ब्रह्मा जी देवता ही हैं, ठीक है। अच्छा, भगवान में कौन है? विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, सूर्य भगवान है, गणेश जी है, और और देवी। देवियां हैं। देवी का मतलब माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ठीक है ना, ये सब देवियां हैं। तो ये सबको भगवान माना गया है, ये भगवान है सब। और देवता वो है जो कि एक एक डिपार्टमेंट को अलग अलग संभालते हैं। अब जैसे आपने देवताओं की पूजा भगवान ने बंद कराई, स्टोरी तो है ना, सबको पता है स्टोरी क्या? इंद्रदेव की पूजा भगवान ने बंद करवाई नहीं करवाई बताओ? हाँ, गोवर्धन की। हाँ, गोवर्धन लीला जो हुई है उसमें क्या हाँ, करते थे गांव वाले? किनकी पूजा करते थे? इंद्र भगवान की पूजा इंद्र करते थे। की। क्यों करते थे? क्योंकि उनको वर्षा चाहिए होती थी। क्या चाहिए होती थी उनको? वर्षा। वर्षा, हाँ, बारिश चाहिए होती थी कि साहब बारिश नहीं होगी तो हमारे खेतों में फसल कैसे होगी, और फसल नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए वो किनकी पूजा करते थे? इंद्रदेव की पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? इंद्रदेव की इंद्रदेव पूजा की। करते थे, तो वो देवता है। तो भगवान ने क्या कहा बताओ? इंद्रदेव की पूजा बंद कराई नहीं कराई भगवान ने? बंद हाँ, करा दी। क्या बोला भगवान ने? अरे तुम इंद्रदेव की पूजा करते हो, उससे क्या होने वाला है? तुमको बारिश चाहिए तो तुम मैं गोवर्धन दूंगी। की पूजा करो। गोवर्धन कौन थे? कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान ही तो है। गोवर्धन पर्वत कौन है? कृष्ण भगवान ही तो गोवर्धन पर्वत बने। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम गोवर्धन की पूजा करो तो तुम्हें बारिश वैसे ही मिल जाएगी, और इंद्र की पूजा करना बंद कर दो।
ठीक है, बाकी तो आपको गोवर्धन लीला का पूरा पता है आगे। तो अब यहाँ पर तो ये देवताओं की पूजा बंद करवा के भगवान ये कह रहे हैं कि भाई आपको पूजा करनी है तो आप भगवान की शरण में जाओ, भगवान की पूजा करो। आपको रुपया पैसा चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भगवान की पूजा करो, देवताओं की मत करो। ये भगवत गीता में यहाँ पे स्पष्ट दे रहे हैं कैसे। अब भगवान के शरण न होकर कामनावश देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्यों का वर्णन कर रहे हैं और उनकी उपासना का फल का वर्णन। तो जो देवताओं की सकाम भाव से उपासना करके और उनसे चीजें कोई मांगता है ना, तो इसमें क्या होने वाला है, उसका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि उसको चीजें मिल जाएगी और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो वो चीजें यही छूट जाएगी। देखो 7.20 21 22 23 हम पढ़ रहे हैं, परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। बताओ, हमें देवताओं की शरण होना चाहिए, भगवान की शरण होना चाहिए? भगवान के शरण होना चाहिए। लेकिन कामनावश क्या होता है, व्यक्ति देवताओं की शरण हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए कि मुझे मेरी कामना की पूर्ति हो जाएगी, इन देवताओं को मैं इनकी शरण में चल जाता हूँ और इनको भज लेता हूँ, इनको पूज लेता हूँ, तो मेरी कामना पूरी हो जाएगी। तो कामनाओं के बस देवताओं के अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवताओं में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। अब भगवान क्या करते हैं, भाई तुम इनकी पूजा करना चाह रहे हो तो चलो, तो उसमें ही लगा देते हैं कि ठीक है, तुम इसमें लगना चाहते हो, इन्हीं में लगो, और उन्हीं में श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं। अब मेरे द्वारा दृढ़ की भी श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी कामना भी पूरी होती है। अब भगवान उसकी श्रद्धा को दृढ़ क्यों कर देते हैं? ताकि उसकी वो कामना पूरी हो जाए। उसकी श्रद्धा को दृढ़ करके उसी की पूजा करवाते रहते हैं, जिससे उसकी कामना भी पूरी हो जाती है। परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही भी की हुई होती है। लेकिन वास्तव में कौन है? कृष्ण भगवान ही है। ये देवता जो बने हुए वो भी सब कृष्ण भगवान ही बने हुए ना, तो वो उन कृष्ण भगवान के द्वारा ही वो पूर्ति की जा रही है। ठीक है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का जो फल मिलता है वह नाशवान ही मिलता है। अब बताओ होता क्या है? वो देवताओं की आराधना भी करते हैं, सब कुछ होता है? और जो फल मिलता है वो कौन सा मिलता है? नाशवान फल मिलता है, क्योंकि नाशवान चीजों के लिए वो आराधना करते हैं और तो उनको नाशवान फल मिलता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं नाशवान फल मिलता है और देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो देवताओं का पूजन करने वाले फिर देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं के लोकों में चले जाते हैं और फिर वहां से वापिस आ जाते हैं। ठीक है। तो देवताओं के पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भगवान का पूजन करने वालों को भगवत प्राप्ति होती है। ठीक है। तो भगवान ने क्या करा, जो जिस देवता की पूजा करना चाह रहा है उसी में लगा दिया, ताकि उसकी श्रद्धा बढ़ा दी और वहीं पे करता हुआ वो अपना उसी में लग के और उसका जीवन उसी में समाप्त हो गया। तो भगवान ने ये क्यों कहा कि मैं उसी को उसी में लगा देता हूँ? भगवान ने इसलिए कहा कि भाई कोई जना किसी में लग रहा है तो भगवान उसको ऐसे नहीं करते कि उसकी श्रद्धा होने ही नहीं दे। उसकी श्रद्धा नहीं होने देंगे तो उसकी कामना ही पूर्ति नहीं होगी, तो उसको उस काम को होने देते हैं भगवान। भाई जैसे आप किसी काम में लगना चाह रहे हो तो भगवान उसमें विघ्न नहीं डालते, भगवान बल्कि उसी काम को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान उसी काम को पूरा करते हैं। अब वो तो आपका विवेक है कि आप शास्त्रों का स्वाध्याय करके भगवत गीता पढ़ के चीजों को समझ के और अपना सही रास्ते पे आप आ जाओ। उसके लिए भगवान खूब मौका देते हैं, खूब स्वाध्याय का मौका देते हैं, खूब आपको भगवत गीता की क्लासों का मौका देते हैं। रामायण, भगवत गीता, कई सारे ग्रंथ सुनने के लिए बहुत बार आपको मौका और प्रेरणा देते हैं, लेकिन आप नहीं मानना चाहते हैं तो फिर आप देवताओं में ही लगे रह जाते हैं। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि वो सकाम भाव से पूजा कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम। यदि वो निष्काम भाव से यदि देवताओं के भी पूजन कर लेगा तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भाव सकाम भाव से पूजन करना गलत है। आगे देखो, नेक्स्ट है 24 और 25 नंबर का श्लोक है, इसमें संबंध पढ़ रहे हैं सकाम भाव से देव पूजन करने वाले भगवान में क्यों नहीं लगते। इसका उत्तर देते हैं भगवान। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए
अव्यक्त इंद्रियों और मन से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। वो पता है ऐसा क्यों करते हैं? वो देवताओं के लिए और भगवान के लिए क्या सोचते हैं? भगवान के लिए सोचते हैं अरे ये तो हमारे जैसे ही तो हैं, राम जी क्या है हमारे जैसे ही तो हैं, कृष्ण जी क्या है हमारे जैसे ही तो हैं, हमारे जैसे ही दिखते थे, तो उनको साधारण मनुष्य मानते हैं। जैसे आपको बताओ दुर्योधन है, दुर्योधन क्या समझता था कृष्ण भगवान को कि ये तो ग्वाला है, ये तो गाय चराने वाला है, इसका क्या लेना देना है। और दुर्योधन के सामने कृष्ण भगवान कितनी बार आए, लेकिन क्या उसकी कभी श्रद्धा हुई? क्या दुर्योधन ने कभी कृष्ण भगवान को भगवान माना? नहीं। उसने तो हमेशा ही वो तो बोलता भी कृष्ण नहीं बोलता था दुर्योधन, वो तो बोलता था भी ग्वाला बोलता था, अरे इस ग्वाले को बंदी बना लो, ये ग्वाला क्यों आया है। उसको उनको कृष्ण भगवान को यूं गाय चराने वाला बोलते थे कि गाय चराने वाला ग्वाला है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है ये तो। मतलब मनुष्य में भी निम्न कैटेगरी का मानते थे वो दुर्योधन मानता था इस तरीके से। तो सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज का मतलब अजन्मा, अज का मतलब क्या है? अजन्मा और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ में प्रकट नहीं होता। आप बताओ ऐसे मूढ़ मनुष्यों के सामने क्या भगवान प्रकट होंगे? क्या भगवान उनको समझ में आएंगे? क्या भगवान कौन है क्या है? नहीं समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान को साधारण मनुष्य मान रहे हैं। भगवान को साधारण मनुष्य मानने वाले के सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तो इसीलिए भगवान जो जिसमें लग रहा है उसी में लगा देते हैं, और वो साधारण मनुष्य मान रहा होता है, इसलिए वो भगवान की शरण में भी कभी नहीं आ पाता है। आगे आएंगे पेज नंबर 144 पे 7.26 7.26 है अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। अब देखो भगवान तो सबको जानते हैं, पहले कितने जन्म हो चुके हैं, आगे क्या होने वाला पीछे का सब जानते हैं भगवान। लेकिन जो प्राणी है वो थोड़ी जानते हैं कि ये भगवान है। तो हम भगवान को नहीं जानते, भगवान हमें सबको जानते हैं कि हमारे कितने जन्म। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो तो भगवान को पहचान जाता है, लेकिन बाकी मनुष्य भगवान को नहीं जानते। वो साधारण मनुष्य की तरह या ऐसे ही मानते हैं कि ठीक है होंगे भगवान है, ठीक है। तो परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता है। भक्त तो समझने लग जाता है, भक्त को तो पता होता है कि ये परमात्मा है ना, लेकिन बाकी कोई भी प्राणी भगवान को नहीं जानता है। आगे बढ़ते हैं 7.27 और 7.28। ठीक है, इसका संबंध क्या है? भक्तों के अलावा भगवान को कोई भी प्राणी नहीं जानता, इसका क्या कारण है? कारण बता रहे हैं। कारण की हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व और मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादि काल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि किसमें लगे हुए हैं? वो राग द्वेष में लगे हुए हैं और द्वंद्व मोह में लगे हुए हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं? ये कह रहे हैं ना, क्यों प्राणी नहीं जान पाता है? प्राणी इसलिए नहीं जान पाता कि राग द्वेष में लगा रहता है, द्वंद्व मोह में लगा रहता है, इसलिए प्राणी भगवान को नहीं जान पाता है। लेकिन जिसके राग द्वेष पुण्य कर्मों की वजह से नष्ट हो गए, है ना, जिसके राग द्वेष नष्ट हो गए, जिसके पाप नष्ट हो गए ना, और जो द्वंद्व मोह से रहित हो गया है, वह भगवान का भजन करता रहता है, वो भगवान को जान लेता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में है 7.29 और 7.30। 7.29 और 30। तो 29 और 30 क्या है? इसका संबंध देखो, संबंध क्या है? समग्र रूप को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण में ही आसक्ति और कृष्ण का ही आश्रय होना चाहिए। इसी बात को भगवान वापिस कह रहे हैं।
यदि आप भगवान को जानना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, तो आप भगवान को जानो। देखो, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, आश्रय मतलब भगवान का शरण, भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे तो भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का शरण लेना पड़ेगा। वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। देखो यहां पर आप अंडरलाइन कर लो, शब्द आ रहा है, एक ब्रह्म, एक अध्यात्म और एक कर्म। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। अभी इनकी डिटेल से परिभाषा आएगी, इसलिए इनको मैं अंडरलाइन करा रहा हूं। कौन कौन सा शब्द है? ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म को जान जाते हैं। तो ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, अभी हम डिटेल से समझेंगे। तो वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। फिर 3 शब्द और आएंगे यहाँ पे आगे, उनको भी अंडरलाइन करवाएंगे अभी। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव के सहित, अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। तो 3 शब्द है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इनको अंडरलाइन कर लो। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में मुझे ही जानते हैं, तथा मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, 3 शब्द हो रहे हैं, तो टोटल 6 शब्द हो गए जिनको हमें समझना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए लगते हैं, वो इन 6 चीजों को जान जाते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इनको जान जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्म का मतलब क्या? ब्रह्म का मतलब जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म कौन है? जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म जिसको बोलते हैं ना, वो है। तो इसके लिए देखो, आप आओ यहां पर, आ जाओ पेज नंबर 146 पे, अगले पेज पे, सेकेंड पैराग्राफ में देखो, यहां पर सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। यहां पर श्लोक लिखा है, उसके बाद लिखा है अधिभूत क्या है? अधिभूत है भौतिक स्थूल सृष्टि, जिसमें पंचभूत होते हैं। पंचभूत कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन 5 से क्या बनी है? सृष्टि बनी है, इसको अधिभूत कहते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को क्या कहते हैं हम? अधिभूत कहते हैं। भौतिक स्थूल सृष्टि ये अधिभूत है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश अधिभूत है। और अधिदेव कौन है? ब्रह्मा जी सहित सभी देवता। ब्रह्मा जी, इंद्र देवता, शनि देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, ये सब कौन है? अधिदेव। देवता है ना, देव सब, देव का मतलब देवता, तो देवता आ गए उसमें सारे। तो अधिभूत का मतलब तो हो गया पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और अधिदेव का मतलब हो गया ब्रह्म देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, और ये जितने भी देवता हैं वो सब आगे, जो डिपार्टमेंट के हेड है सब आगे। और अधियज्ञ कौन है? भगवान विष्णु, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त है। तो अधियज्ञ कौन है? भगवान विष्णु अधियज्ञ है। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे पढ़ रहा हूं मैं, अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त। तो 3 शब्द तो क्लियर हो गए आपके, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। अब 3 बच गए, कौन से? ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। आगे बढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, ये अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त। इसके आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। ये 6 आइटम जो हैं, ये भगवान का समग्र रूप है। ये 6 चीजें भगवान का समग्र रूप है।
तो 6 में से 3 तो पहचान गए हम, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, सारे देवता और भगवान विष्णु जो सब में व्याप्त है। ये तो हम 3 शब्द तो पहचान गए, 3 को और पढ़ लेते हैं। तो ये भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान ने 2 विभाग कर दिए हैं। पहला विभाग कौन सा है? पहला विभाग है जिसमें ब्रह्म, निर्गुण निराकार ईश्वर जो है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो उसमें ब्रह्म और अध्यात्म, अध्यात्म किसमें कहा गया है? जो अनंत योनियों में अनंत जीव हैं उनको अध्यात्म कहा गया है। और कर्म किसको कहा गया है? अखिल कर्म किसको कहा गया है? उत्पत्ति स्थिति प्रलय, पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना, फिर पूरे सृष्टि का निर्माण होकर सृष्टि चलती रहती है और फिर पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो ये कर्म है, ये अधिकर्म है। मतलब ये कर्म है जो कि भगवान इसकी रचना करते हैं। पहले सृष्टि का निर्माण होता है, फिर उसका चलन होता है, फिर उसका प्रलय होता है और खत्म हो जाती है। इसको कर्म कहा गया। ठीक है, तो ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, वापिस से रिपीट कर रहे हैं 3 शब्द, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। ब्रह्म कौन है? निर्गुण निराकार परमात्मा। अध्यात्म कौन है? सारे जीव, जितने भी हम जीव दिख रहे हैं ना यहाँ पे 84 लाख योनि में, वो अध्यात्म है। और कर्म क्या है? सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का प्रलय, ये कर्म है। इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप? निर्गुण निराकार परमात्मा ही सभी जीवों की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का प्रलय करते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, निर्गुण निराकार परमात्मा जो ब्रह्म है वही सृष्टि का निर्माण करते हैं, वही सभी जीवों की उत्पत्ति करते हैं और वही सबका प्रलय करके सबका समापन करते हैं। समझ गए? ये इसका मतलब है। तो ये कौन है? ये ईश्वरी तो है जो ये सब कर रहे हैं। चलो, तो ये जो 6 चीज को जान जाता है वो ईश्वर का समग्र रूप को जान गया। 6 पॉइंट है, 6 आइटम बताए हमने। कोई 6 को जान जाता है वो ईश्वर को जान गया। ठीक है, और शुरू वाले 3 को जानना तो क्या बोला है? ज्ञान। और बाद वाले 3 को जानना क्या बोला है? विज्ञान। शुरू वाले 3 कौन से हैं? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म। इनको कोई जानता है तो उसको कहते हैं ज्ञान है उसको। और बाद वाले 3 अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इनको जो जानता है उसको कहते हैं विज्ञान है, वो जानता है। ये सब जगह ईश्वरी है। ठीक है, तो यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम है 7वां अध्याय। ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। राधे राधे। अब हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन वाच, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? ये तो हम पहले समझ चुके हैं डिटेल से। लेकिन जब भगवान ने बोला था ना कि ये 6 चीज को जो जान जाता है वो मेरे को जानता है, अब वो पूछे भाई 6 चीज तो ब्रह्म क्या है? आपने बता तो दिया कि ब्रह्म है, अध्यात्म है, कर्म है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये मैं हूं, ये इनको जान जाता हूं, मेरे को जान जाता है। तो अब अर्जुन पूछ रहे क्या है? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसको कहते हैं, और अधियज्ञ कौन है? और वह इस देह में कैसे हैं? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते? ये जो 6 चीजें हैं ये क्या है और इनको कैसे हम जाने, ये पूछ रहे। तो ये तो हमने 6 चीजें थी, इनकी डिटेल से चर्चा कर ली। अब दोबारा से भगवान उत्तर देंगे तो वापिस से डिटेल से चर्चा कर लेंगे। श्री भगवान वाच, अब भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर कौन है? ब्रह्म है। मतलब परम अक्षर कौन है? ओम। ओम कौन है? ब्रह्म है। ठीक है, और परा प्रकृति कौन है? जीव है। जीव का मतलब समझते हैं आप? जो आत्मा हमारे अंदर होती है ना, वो वही जीव की उत्पत्ति का कारण है, वही जीव बनता है। आत्मा ही उसके अंदर प्रवेश करती तभी जीव बनता है। आत्मा प्रवेश नहीं करेगी तो जीव नहीं है, वो क्या है? निर्जीव है।
जीव बनता कैसे है? आत्मा के प्रवेश से ही बनता है। ठीक है, तो भगवान बता रहे परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव है। परा का मतलब जो प्रकृति से परे है। प्रकृति से परे कौन है? आत्मा, और परमात्मा प्रकृति से परे, बाकी सब प्रकृति का हिस्सा है। तो यहाँ पर परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव है। इसको अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला क्या कर्म कहा जाता है। जो उत्पत्ति और विनाश का कार्य होता है ना, वो मेन कर्म कार्य है, अधिकर्म कार्य। तो वो कर्म कहा जाता है। हे धैर्यधारी मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। नाशवान पदार्थ कौन है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये नाशवान पदार्थ से बने हुए सब चीज क्या है? ये अधिभूत है। और पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के साथ में जो बाकी देवता हैं, ब्रह्मा और आदि देवता हैं, वो कौन है? अधिदेव है। और इस देव में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूं, और जो सभी के अंदर विराजमान है, अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर विराजमान है, वो कौन है? भगवान स्वयं है। तो वो क्या कहा? वो मैं ही अधियज्ञ हूं। अब यहां पर इसको देखो, हम अगले पेज पे आओ। आप अगले पेज पे एक विशेष बात लिखी है, पेज नंबर 48 पे, ऊपर से चौथा पैराग्राफ में आओ। उससे एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। यहाँ पे स्वामी जी है ना, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, परम सद्देह स्वामी जी महाराज ने एग्जाम्पल से समझाया। इन 6 शब्दों को समझाने के लिए स्वामी जी ने जल का उदाहरण लिया, पानी का उदाहरण लिया भगवान ने। तो इन्होंने, स्वामी जी महाराज ने कैसे लिया? जैसे स्वच्छ आकाश में नहीं दिखाई देने पर भी परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। आसमान में नमी रहती है, पर वो दिखाई नहीं देती ना। नमी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। लेकिन वहां पे जल है या नहीं है? जल होता है, उसमें नमी के अंदर जल होता है। आगे वही जल तत्व भाप बनता है, और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। अब वो जो नमी के रूप में जल होता है, वही यदि ऊपर उड़ जाता है तो भाप बन जाता है। जैसे ही गर्मी होती है, गर्मी से क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है, तो वो भाप बन जाता है। और भाप जब घनी हो जाती है तब क्या हो जाता है? बादल बन जाता है। और बादल से बूंदे बनी, और बूंदों से बारिश रूप क्रिया हो जाती है। अब क्या होता है? बादल से क्या बन जाती है? बूंदे बन जाती है, और बूंदों से क्या हो जाता है? बारिश हो जाती है, और फिर बूंदों से बर्फ भी बन जाती है। पहाड़ पे जब बारिश होती है तो बर्फ बन जाती है, हिमालय में जो बारिश होती है बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो बर्फ बन जाती है, आता है। अब एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जल जो है, जल को क्या बोला हुआ? निर्गुण निराकार है। जल तत्व क्या है? निर्गुण है, निराकार है। ठीक है ना? जल जो होता है उसका कोई आकार होता है क्या? कोई आकार नहीं होता। उसको तो आप डालोगे उसमें डल जाएगा। अरे जल का कोई आकार नहीं होता ना, तो जल निराकार है। और जल में कोई गुण भी नहीं होता है, इसलिए वो निर्गुण, उसका कोई टेस्ट नहीं होता ना जल का, इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो जल तो हुआ निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसको इन्होंने सबसे पहले ब्रह्म बोला है। ब्रह्म कौन है? जो निर्गुण निराकार है, वो ब्रह्म है। जैसे पानी। दूसरा, भाप जो व्यापक है, उसको बोला विष्णु। अरे जो नमी होती है, भाप जो होती है, वो सब जगह होती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन सब जगह होती है ना नमी। नमी सब जगह, बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज्यादा दिखाई देगी आपको, मतलब दिखाई नहीं देगी मतलब, लेकिन होती है नमी। ठीक है, तो उनको क्या कह दिया? वो एग्जाम्पल के लिए कि जैसे विष्णु भगवान सब जगह दिख नहीं रहे, जैसे विष्णु भगवान सब जगह दिख नहीं रहे हैं, वैसे ही जो नमी है वो भी कहीं नहीं दिख रही है। तो ये इन्होंने कह दिया कि भाव जो व्यापक है वह विष्णु या अधियज्ञ है। ठीक है ना? और जो बादल है, अब बादल क्या होता है? जैसे ही बादल बनता है तो दिखने लग जाता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश में से जो जल एक तत्व हो गया, बादल के रूप में दिखने लग गया, तो उसको क्या कह दिया? पंचभूत। जैसे वो दिखने लग गया ना, तो उसको कह दिया इन्होंने अधिदेव। ठीक है, इसके बाद में बूंदे अनंत जीव है, और बर्फ क्या है? अधिभूत है। और वर्षा की क्रिया क्या है? वर्षा की क्रिया सृष्टि रूपी रचना कर्म है, कि भाई वर्षा की जो क्रिया हो रही है वो सृष्टि रूपी रचना का कर्म हो रहा है, कि वर्षा हुई
फिर वापिस बादल बन गया, फिर वर्षा हो गई। तो ये सृष्टि निर्माण प्रलय, निर्माण प्रलय, निर्माण प्रलय चलता रहता है। तो ये क्या बोल दिया इन्होंने, कर्म है। तो ये स्वामी जी महाराज ने क्या किया, इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो 6 शब्द हम पढ़ रहे हैं इनका मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लास्ट में एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इनको 6 शब्दों को। पहला इन्होंने बोला है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, निर्गुण निराकार ईश्वर। समझ गए, निर्गुण निराकार ईश्वर है ब्रह्म। दूसरा शब्द बोला इन्होंने आध्यात्म। अध्यात्म क्या है, जितने भी जीव बने हुए हैं, ठीक है, वो सब अध्यात्म है। अध्यात्म बोला गया कि जीवों का जो निर्माण किया भगवान ने, वो सब क्या है, अध्यात्म बोला गया। ठीक है, और कर्म किसको बोला गया, सृष्टि का जो निर्माण हुआ उसका प्रलय हुआ, तो निर्माण और प्रलय की जो प्रक्रिया है इसको भगवान ने कर्म बोला है। इसी से तो सृष्टि बनी है। पहले निर्गुण निराकार परमात्मा थे, फिर उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण करा, फिर जीवों की उत्पत्ति करी, फिर सबका प्रलय करा। तो यही क्रिया चल रही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अधिदेव। अधिदेव कौन है, जो ब्रह्मा जी है और उनके साथ में जो देवता है वो अधिदेव। फिर पढ़ा हमने अधिभूत। अधिभूत कौन है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे पूरा संसार बना हुआ है, सृष्टि बनी हुई है। ये क्या हो गए, अधिभूत। और अधि यज्ञ क्या है, जो विष्णु भगवान हर जगह कण कण में व्याप्त है, जो दिखते नहीं है, वो है अधिभूत। तो इस तरीके से ये 6 चीजें हमको भगवान ने बताई। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 148 पे ही है, नीचे 7.5 और 7.6 दिया हुआ है। तो 7.5 और 7.6 हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। आप समझ लो, यदि लास्ट में अंत गति सुमति, यदि लास्ट में भगवान की याद आ गई तो हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। तो अंतमति सो गति, अंत काल में जिसकी जो याद आएगा, जिसको जो याद आएगा वो वही बन जाएगा। ठीक है, हिरण याद आ गया तो हिरण बन गए। जड़भरत जी की कहानी है ना, हिरण की याद आई उनको तो हिरण बन गए। ठीक है, तो भगवान की याद आएगी तो आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई फिर तो हमको जरूरत ही क्या है रोजाना साधन करने की, भगवान को याद करने की। हम तो लास्ट में याद कर लेंगे बस। भगवत गीता में लिखा ही है कि भगवान अंत में यदि भगवान की याद आ गई लास्ट मोमेंट पे, तो आपको भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। तो अब तो हमें आज से क्या करना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम अंत में याद कर लेंगे उस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आपका अभ्यास है, आपका लगाव है भगवान से, तो ही अंत में भगवान याद आएंगे। नहीं तो मरते टाइम याद आएगा कि मेरे तो गहने यहीं छूट रहे हैं, अब इनको कौन संभालेगा, ये कहाँ जाएंगे, मेरा मकान रह गया है, इतना मेरा बड़ा मकान था, मेरा परिवार छूट गया, अब इसका क्या होगा, बेटी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, पोते का दोते का, इनका क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी, उसका क्या होगा, है ना। तो वो सब याद आते हैं, भगवान याद नहीं आते हैं, क्योंकि जिनमें आपके लगाव होता है, जिनसे आपकी आसक्ति होती है, वही चीज आपको याद आएगी। इसलिए जिसका अभ्यास निरंतर रहता है भगवान का, उसी को भगवान अंत में याद आते हैं। और आपको एक चीज बता दें, परम सेवा जो है ना, परम सेवा ये है कि जयपुर में भी एक ग्रुप चलता है परम सेवा का, जिसमें क्या होता है, जब किसी का अंतिम समय होता है और सूचना आ जाती है, तो परम सेवा वाले लोग क्या करते हैं कि वहां पर पहुंच जाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, ताकि अंत समय में वहां पर जो जीव का समय समाप्त होने जा रहा है, उसको अंत में भगवान का कीर्तन सुनते सुनते, यदि वो उसको भगवान का स्मरण हो गया अंत में, और भगवान का कीर्तन सुनते सुनते गया, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये परम सेवा है। कैसे, अरे कि एक जीव को यदि हमने भगवत प्राप्ति करा दी, तो फिर हमारी भगवत प्राप्ति क्या है, निश्चित है। तो इस परम सेवा में जयपुर का एक ग्रुप है जो गीता परिचय अभियान का हिस्सा है, वही लोग इसमें लगे हुए हैं।
उनके पास सूचना आ जाती है कि अंतिम सांसों पे कोई व्यक्ति है या डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो वो लोग उसके यहाँ पे जाके डेली कीर्तन सत्संग प्रारंभ कर देते हैं। और कोई व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो तो उसके कमरे में सब तरफ क्या करना चाहिए, भगवान की फोटो लगा देनी चाहिए, विग्रह लगा देने चाहिए, ताकि उसको यदि अंत में दिख गए भगवान और इस वजह से भी याद आ गया, या कीर्तन हो रहा है इस वजह से कीर्तन सुनते सुनते कोई चला गया, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सबसे बड़ी सेवा है, परम सेवा। तो देखो यहाँ पर ये श्लोक पढ़ रहे हैं, उसके बाद में परम सेवा में कौन कौन लगे उनका डिटेल भी आएगा। अभी 8वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब भगवान कह रहे हैं कि इसलिए कि अंत समय में मैं तेरे को याद आ जाऊं, इसलिए तू हर टाइम मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मतलब जो तुम्हारे परिवार के काम है, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, उनका भी पालन करते रहो। भगवान उसके लिए नहीं करेगी कि सब कुछ छोड़ के मेरा ही भजन करो, मेरे को याद करते रहो और साथ में अपने कर्म भी करते रहो, तो भगवान लास्ट में याद आ जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। और बोल रहे हैं मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। तो मुझ में मन और बुद्धि यदि तू अर्पित करेगा तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान को याद करते हुए हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। अब देखो पेज नंबर 150 पे परम, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 150 पे ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है, उसमें दिया गया है ना परम सेवा के बारे में। परम सेवा जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, अंत में भगवान की स्मृति हो जाए। ठीक है, तो अंत समय में सामान्य जीव को भी भगवान की स्मृति बनी रहे, इसलिए परम सदेव श्री जयदयाल गोयनका जी, जो कि सेठ जी बोलते हैं, जो कि हमारे स्वामी जी महाराज हैं, परम सदेव श्री राम सुखदास जी महाराज, स्वामी जी महाराज जो है उनके भी गुरु हैं। ये जो जयदयाल गोयनका जी हैं, इनको सेठ जी के नाम से जाना जाता है और स्वामी जी महाराज के गुरु हैं। तो उन्होंने क्या किया, और इन्होंने ही गीता प्रेस की स्थापना करी थी। जयदयाल गोयनका जी ने ही गीता प्रेस की स्थापना करी थी। ये स्वामी जी महाराज के गुरु हैं। यही स्वामी जी महाराज को भक्ति में लाए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, परम सेवा शुरू की थी। है, इसमें मरणासन व्यक्ति को गीता रामायण आदि सुनाई जाती है। परम सेवक बार बार ही से भगवान नाम सुनाते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। यदि एक भी परम सेवा सफल हो जाती है तो श्री हरि स्वयं अंत समय में हमें अपना स्मरण कराएंगे, हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। ऐसा संतों के मुख से सुना है। यदि आपने एक भी व्यक्ति को मरते समय भगवान का नाम सुना दिया और उन्हें भगवान की याद आ गई और भगवान के स्मरण में यदि उनका शरीर छूट गया, तो आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित है। आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब देखो जयपुर में यह प्रकल्प पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। इसका लाभ अपने स्वजनों परिचितों को दिलाने एवं स्वयं इसमें सेवा देने के लिए अथवा परम सेवा प्रकल्प को अपने शहर में शुरू कराने के लिए आप शहर आमंत्रित हैं। क्या आप अपने शहर में शुरू कराना चाहते हैं ना परम सेवा, तो शुरू करवा सकते हैं। इस ग्रुप से आप बात कर लें। और आप जयपुर में रहते हैं, आपका परम सेवा करने का मन है, तो इनको फोन कर दें आप कि हमारा नाम लिख लो, परम सेवा की कोई बारी आएगी तो हमें ग्रुप में जोड़ लो। उसमें हमें सूचना दे देना कोई मरणासन व्यक्ति है, तो हम वहां जाके कीर्तन कर लेंगे। कीर्तन में पूरा ग्रुप जाता है, ऐसे अकेले नहीं जाना होता, और पूरा प्रॉपर सिस्टम से कीर्तन होता है। ठीक है, इसके लिए योगेश गुप्ता जी है, उनका फोन नंबर दिया हुआ है, महेश सेन साहब उनका नंबर दिया हुआ है, और राजेश गुप्ता जी का नंबर दिया हुआ है। ये 3 जने हैं जो परम सेवा के कार्य को संभाल रहे हैं। इन पे जैसे सूचना आती है वो अपना समय निकाल के कैसे भी वहां पे पहुंचते हैं, और जो और ग्रुप पे भी डाल देते हैं, तो जो वहां पहुंच सकते हैं सेवा देने के लिए वो लोग पहुंचते हैं। और जो मरणासन व्यक्ति होता है उसके लिए क्या करते हैं, वो कीर्तन का कार्य करते हैं, भगवान नाम सुनाते हैं, गीता रामायण सुनाते हैं, जिससे क्या हो, उसकी सदगति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो 8.8, 9 और 10, 8.8, 9 और 10 3 श्लोक है। हे प्रतानंदन,
अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा प्रकृति के मध्य प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। ये तो वो क्रिया है जो विशेष क्रिया है ना भाई। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जो जो इस चीज को सिद्ध कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंतिम समय में समाधि में बैठते हैं और समाधि में बैठ के क्या करते हैं, अपने प्राणों को इकट्ठा करते हैं। हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं ना, ठीक है। तो 10 प्राण होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब पूरे शरीर में फैले होते हैं 10 प्राण। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो 10 प्राण को एक जगह इकट्ठा करते हैं और 10 प्राण को इकट्ठा करके करते ऊपर लाते 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 और क्या करते हैं, सिर के बीच में यहाँ छेद होता है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वो खुला नहीं होता है, वो बंद होता है। हमारे सिर में यहाँ बीच में छेद होता है जो खुला नहीं होता है, बंद होता है, चमड़ी होती है उस पे, लेकिन वो खोपड़ी के बीच में होता है छेद जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो जो सिद्धि मतलब जो इस चीज की प्रैक्टिस करके इस चीज को सिद्ध कर लेते हैं ना, तो वो अपने प्राणों को नियंत्रित करके और अंत समय में बैठ के समाधि लगा के और ब्रह्मरंध्र से यहां से अपने प्राणों को छोड़ देते, सीधा भगवत प्राप्ति। लेकिन ये सामान्य क्रिया नहीं है, अपने प्राणों को नियंत्रित करके और ब्रह्मरंध्र के द्वारा छोड़ देना ये सामान्य क्रिया नहीं है। पर जो ऐसा कर पाता है वो दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो भाई ऐसे इतना आसान नहीं है ये करना। तो जो लोग देखो इसको, ये कहां लिखा है, पेज नंबर 151 पे, लास्ट ही लास्ट में आओ, लास्ट की 3 लाइनें पेज नंबर 151 पे क्या लिखा है। जैसे घड़े में छेद हो तो उसमें हम कितना ही पानी भरते रहेंगे, घड़े में पानी नहीं टिकेगा। इसी तरीके जब जब तक हम हमारा मन विश्व में भागेगा जब तक, तब तक प्राणों का ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन क्या होता है, प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है दसम द्वार या ब्रह्मरंध्र से निकलना। ये ब्रह्मरंध्र है, ये दसम द्वार 10वां द्वार है, ठीक है ना। हमारे शरीर में 9 द्वार वो तो खुले होते हैं और ये 10वां द्वार होता है हमारे शरीर का, लेकिन ये बंद होता है, ये खुला नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं हम लोग, 8.11 12 13, ठीक है। 8.11 12 और 13, इस पे जाने से पहले हम ये जो शब्द हैं हमारे सगुण निगुण साकार निराकार, इनको लिख लो, आप फटाफट लिख लो। इधर कम कर देना गैस। सगुण क्या होता है, सगुण लिखो, सगुण क्या होता है, जिसमें गुण होता है, जैसे सात्विक रास्तिक तामसिक गर्मी सर्दी, ये सगुण होता है। देखो सगुण, सगुण जिसमें गुण होता है, रास्तिक सात्विक तामसिक गर्मी सर्दी ऊर्जा, ये सब होता है सगुण। निर्गुण, फिर लिखो निर्गुण, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं होता है। निर्गुण क्या होता है, जिसमें कोई गुण नहीं होता है, वह निर्गुण होता है। और साकार क्या होता है, जिसका कोई आकार होता है। और निराकार क्या होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है।
साकार जिसका आकार होता है और निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता वो निराकार होता है। ठीक है, देख लिया सबने? सगुण साकार निर्गुण निराकार लिख लिया सबने भाई? सगुण निर्गुण साकार निराकार चार चीज लिख ली। सगुण निर्गुण साकार और निराकार चारों चीज लिख ली सबने। सगुण जिसमें गुण होता है, निर्गुण जिसमें गुण नहीं होता, साकार जिसका आकार होता है, निराकार जिसका आकार नहीं होता। ठीक है, अब इन चार चीजों से चार कॉम्बिनेशन बनते हैं और उन कॉम्बिनेशन के आप एग्जाम्पल लिखोगे। लिखो, सबसे पहला है सगुण साकार। लिखो, सबसे पहला कौन है? सगुण साकार। सगुण साकार क्या होता है? जिसमें गुण भी होता है, जिसका आकार भी होता है। जैसे भगवान जब सब अवतार लेते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है। लिखो सगुण साकार, जैसे राम कृष्ण, ये सब कौन है? सगुण साकार है। जब ये अवतार लेते हैं तो सगुण और साकार रूप में होते हैं ये। अब दूसरा लिखो सगुण निराकार। सगुण है और निराकार, सगुण निराकार। सगुण निराकार, इसका एग्जाम्पल लिखो। जैसे सर्दी है, सर्दी गर्मी, अब ये क्या सर्दी गर्मी का गुण तो है कि गर्म हो रहा है, इसका गुण है गर्मी। सर्दी का गुण है ठंडा हो रहा है, लेकिन इसका कोई आकार नहीं होता। सर्दी का कोई आकार होता है क्या? गर्मी का कोई आकार होता है क्या? आकाश, आकाश भी इसी कैटेगरी में आएगा। मौसम भी इसी कैटेगरी। मौसम, मौसम, आकाश। अब मौसम का कोई आकार नहीं होता, आकाश का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इनमें सब में गुण होते हैं। अब इसके बाद लिखो निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार क्या है? जो सब जगह व्याप्त है, लेकिन न तो उसके में कोई गुण है, न कोई उसका आकार है। जैसे खाली स्थान होता है ना, खाली जगह, ठीक है, खाली जगह। और परम ब्रह्म, खाली जगह क्या है? खाली जगह सब जगह है, लेकिन उसका कोई न तो आकार है, न कोई गुण है उसका। निर्गुण निराकार का खाली जगह एक तो, और एक एक जो है, निर्गुण निराकार। हाँ निर्गुण निराकार है। खाली जगह है, उसका क्या आकार होता है? ओके। भाई खाली जगह, आप कहीं भी खाली जगह दिखेगी आपको, सब निर्गुण है, उसमें कोई गुण भी नहीं है और कोई आकार भी नहीं है उसका। ठीक है, और जो पर ब्रह्म है, वो भी, पर ब्रह्म क्या है? वो भी निर्गुण निराकार है। पर ब्रह्म सब जगह है, पर आपको कहीं नहीं दिखेंगे, न कोई उनका आकार है, न कोई उनका गुण है। भाई हर कण में परमात्मा है, तो किस रूप में है वो? निर्गुण निराकार रूप में तो है। छोटे से छोटे कण के अंदर भी परमात्मा है। जैसे मैंने अभी दो स्टोरी बताई थी आपको, प्रहलाद जी की स्टोरी, हर जगह परमात्मा है, सजीव में निर्जीव में, तो बताई थी ना कि खंबे के अंदर से भगवान प्रकट हुए, तो खंबे में भगवान है ना। तो हर जीव में, मतलब निर्जीव में सजीव में सब में भगवान है। तो वो है, तो किस रूप में? दिख नहीं रहे, न कोई उनका आकार है, तो किस रूप में है? परम ब्रह्म है, किस रूप में है? निर्गुण निराकार रूप में है, वो दिख नहीं रहे सब जगह। और न उनका कोई गुण दिख रहा है, न तो वो दिख रहे हैं, न तो उनका कोई आकार दिख रहा है, न कोई गुण दिख रहा है। नॉर्मल चीज जैसी नॉर्मल चीज दिख रही है, पर है हर चीज के अंदर, तो वो परम ब्रह्म है। ये है निर्गुण निराकार, हर जगह मौजूद है। निर्गुण निराकार क्या है? हर जगह मौजूद है। लिख लो इसके आगे कि हर जगह मौजूद है। अब इसके बाद एक और बच गया, निर्गुण साकार।
निर्गुण साकार। अब इसमें कोई गुण तो नहीं है लेकिन उसका आकार है। निर्गुण साकार, ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं इनसे, तो निर्गुण साकार। तो निर्गुण साकार क्या है? एग्जाम्पल, जो मूर्ति होती है ना, मूर्ति लिखो, मूर्ति भगवान का विग्रह, मूर्ति विग्रह, मूर्ति या विग्रह, विग्रह का मतलब मूर्ति होती है पर मूर्ति नहीं कह के विग्रह ही कहा जाता है उसको। तो जो भगवान का विग्रह है, अब उसका आकार तो है लेकिन अब वो तो विग्रह है ना, इसलिए उनके अंदर कोई गुण, विग्रह के अंदर तो कोई गुण नहीं होता ना। विग्रह के अंदर कोई गुण होता है क्या? विग्रह में कोई गुण नहीं होता है। ठीक है भाई, जैसे पत्थर की मूर्ति है तो उसमें कहां से कोई गुण होगा? ठीक है, वो तो हम मानते हैं, तो फिर वो ब्रह्मा भगवान उसमें अंदर, भगवान उसके अंदर आ जाते हैं। आप पत्थर में किसी में भी मानोगे तो सब जगह आ जाएंगे भगवान। आप कोई विग्रह मत बनाओ, एक केवल ऐसे ही पत्थर रख लो, उसमें भगवान के वो करोगे, इसमें भगवान है तो उसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे, वो एक अलग बात। ठीक है, तो ऐसे ही जो भगवान के विग्रह होते हैं या कोई पत्थर होता है, तो वो क्या है? उसका आकार तो है लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं। अरे एक पत्थर का टुकड़ा है, उसके अंदर आकार तो है लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा गया? निर्गुण साकार। निर्गुण साकार हो गया ये। तब देखो पेज नंबर 151 पे जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ रहे थे, फटाफट से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि सब कुछ बता चुके हैं आपको, इसलिए। भगवान का व्यक्त रूप साकार है, अव्यक्त रूप निराकार माना जाता है। इसी तरह भगवान का दिव्य गुणों से रहित रूप निर्गुण है और दिव्य गुणों से युक्त रूप सगुण माना जाता है। स्वामी जी बताते हैं जैसे आकाश का शब्द गुण है पर आकाश का कोई आकार नहीं होता। आकाश का गुण तो है, उसमें शब्द होता है, ओम से बना है आकाश ना, इसलिए आकाश क्या हुआ? सगुण निराकार हो गया। इसमें गुण तो है लेकिन आकार नहीं। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परमात्मा परिपूर्ण रूप से व्याप्त है, इसलिए परमात्मा को क्या गया है? सगुण निराकार। इस सब जगह क्या है? व्याप्त है प्रकृति और प्रकृति के कार्य के रूप में। जो प्रकृति देख रहे हैं ना आप, जो प्रकृति दिख रही है हमको, वो सगुण है। ठीक है, जैसे प्रकृति के अंदर सर्दी है, गर्मी है, मौसम है, सब कुछ हो रहा है प्रकृति में, सब परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये सब सगुण है लेकिन इनका कोई आकार नहीं होता, इसलिए उसको सगुण निराकार कहा गया। और जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है तथा साधक की दृष्टि में निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब वह निर्गुण निराकार स्वरूप मानता है। मतलब कहता भगवान सब जगह है पर दिख रहे नहीं है, और कोई गुण नहीं दिख रहा है, आकार नहीं दिख रहा है, इसका मतलब थोड़ी भगवान है नहीं। तो ये हो गया निर्गुण निराकार। और दिव्य गुणों व आकार सहित सगुण साकार कहलाता है। दिव्य गुणों व आकार सहित रूप सगुण साकार कहलाता है। जैसे साक्षात भगवान का अवतार होता है, राम जी, कृष्ण जी, ये सब आते हैं तो सगुण साकार, वो सगुण भी है, जीवित है और साकार भी है, उनका आकार भी है, उनमें गुण भी है सारे। ठीक है, इसके बाद में भगवान का अर्च विग्रह निर्गुण साकार रूप हुआ। अर्च विग्रह का मतलब भगवान की जो मूर्ति होती है, भगवान का जो विग्रह होता है, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? निर्गुण साकार हो गया। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, मैंने पैराग्राफ पढ़ा था, आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो आगे चल रहे हैं। 8.11, 12, 13। वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति। वीतराग यति क्या? वीतराग का मतलब होता है इसका राग समाप्त हो गया है, और यति का मतलब सन्यासी। राग समाप्त हुआ सन्यासी, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं। लिख लो, वीतराग का मतलब जिसका राग समाप्त हो गया है, यति का मतलब सन्यासी। ऐसा सन्यासी जिसका राग समाप्त हो गया है, वीतराग यति। वीतराग यति का मतलब राग रहित सन्यासी, राग रहित सन्यासी।
वीतराग यति मतलब राग रहित सन्यासी जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद में तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। ठीक है ना। कैसे प्राप्त करेगा भगवान को ये बताएंगे। तो देखो आगे बता रहे, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके, मन को रोक लिया आपने, इंद्रियों के सब द्वारों को रोक लिया आपने, अपने प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके, प्राणों को कहां लेके आए, इकट्ठा करके मस्तिष्क में ले आए, करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करके, मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कैसे शरीर छोड़ना है भगवान ने बता दिया ना। कैसे छोड़ना है, योग में स्थित होना है, प्राणों को मस्तिष्क में लाना है, प्राणों को मस्तिष्क में लाके ओम का उच्चारण करना है, ओम का उच्चारण करके प्राणों को छोड़ता है, वो किसको प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है। देखो इसका इसका जो पैराग्राफ है ना नीचे का, वो हमने पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ दे रहे। जैसे घड़े में छेद हो तो हम कितना ही पानी भरते रहे, घड़े में पानी नहीं टिकेगा, इसी तरह से जब तक मन विषयों की तरफ भागेगा तब तक प्राणों का ऊर्ध्वगमन मतलब ब्रह्मरंध्र से दसम द्वार से नहीं निकलेगा प्राण। प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त होना ही योग धारणा में स्थित होना है। इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम का मानसिक उच्चारण व स्मरण करते हुए देह का त्याग करने वाला ब्रह्मरंध्र से प्राणों की ऊर्ध्व गति करते हुए निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। जो निर्गुण निराकार को मानते हैं ना, वो लोगों का होता है ये। ठीक है। निर्गुण निराकार वाले लोग इस तरीके से भगवत प्राप्ति करते हैं। ये रास्ता सगुण साकार वालों का या हमारे लोगों वाला नहीं है। जो निर्गुण निराकार को मानते हैं उनके लिए ये रास्ता है। ठीक है। और उसके अभ्यास कराए जाते हैं। जो निर्गुण निराकार की साधना होती है ना, उसमें ये सब चीज का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है ना। इसका अभ्यास कराया जाता है, तब ऐसा पॉसिबल हो पाता है, ऐसे नहीं पॉसिबल है। आगे 8.14 में देखो, हे व्रतानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता है। मतलब भगवान सुलभ किसको है? अरे आप नित्य निरंतर यदि भगवान का चिंतन करते रहोगे तो भगवान आपको सुलभ है। लेकिन हमको चिंतन क्या होता है? संसार का चिंतन होता है। ये करना है, ये काम करना है, यहाँ जाना है, ये हमारा चिंतन दिन भर रहता है। उसके साथ में भगवान का चिंतन भी यदि हो जाए और सब जगह हम भगवत दर्शन करने लग जाए, सब प्राणियों में, भक्ति वस्तु स्थान में, और उसको करते हुए यदि हम कार्य करेंगे तो हर समय हमारा स्मरण हो गया। तो जैसे ही हमारा हर समय स्मरण हो जाएगा तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कह रहे ऐसे योगी के लिए मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। तो क्या करना है भगवान को सुलभता से प्राप्त करने के लिए? उनका निरंतर स्मरण करते रहना है। भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। भगवान चिंतन से प्राप्त होते हैं। हर जगह भगवान को देखते रहो और अपना कार्य करते रहो। आगे बढ़ते हैं 8.15 और 16। 8.15 और 16 में भगवान कह रहे हैं, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखाले अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। जो जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं ना, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौनते, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मलोक तक के लोग है ना भाई, ब्रह्मलोक तक लोग है, कहां से शुरू होते हैं? स्वर्ग लोक है, पितृलोक है, गंधर्व लोक है, ठीक है ना। ऐसे कई सारे लोक होते हैं। तो सबसे ऊंचा लोक कौन सा होता है? ब्रह्मलोक होता है। और इसमें बहुत सुविधाएं होती है। स्वर्ग में बहुत सारे यूं सोने के महल होंगे, बहुत सारी सुख सुविधाएं, भोग सामग्री होती है वहां पे। तो ब्रह्मलोक तक खूब सुख सुविधाएं, आनंद, खूब आप मजे करो वहां पे।
इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक तक भी आप जाओगे ना, खूब पुण्य करा आपने और आप ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए ना, तो आपका पुनर्जन्म होगा। जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे, आपको धरती पे वापिस भेज दिया जाएगा और आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। समझ गए? तो ब्रह्मलोक तक भी जो लोग जाते हैं उनको लौट के वापिस पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, मतलब जैसे बैकुंठ हो गया, साकेत हो गया, गोलोक हो गया, कुंज हो गया, निकुंज हो गया, इन जगह पे जो पहुंच जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हमको भगवत प्राप्ति करनी है या स्वर्गलोक ब्रह्मलोक पे यात्रा करनी है? हमको भगवत प्राप्ति करनी है। हम गीता के साधक हैं। हम स्वर्ग के चक्कर में नहीं, हम ब्रह्मलोक के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मलोक में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, बहुत ही ज्यादा, स्वर्ग से भी बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8.18-19 नहीं 17-18-19 नेक्स्ट पेज पे 154 नंबर पेज है। तो 17-18-19 जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? 1000 चतुर्युग। चतुर्युग का मतलब क्या? 4 युग है ना, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है। तो इन चारों युगों का जो काल है उसको जोड़ते हैं तो एक चतुर्युगी होती है। समझ गए? और एक चतुर्युगी होती ऐसी 1000 चतुर्युगी से एक दिन बनता है ब्रह्मा जी का। और ऐसी ही 1000 चतुर्युगी से ब्रह्मा जी की एक रात बनती है। समझ गए आप? तो ये होता है एक दिन और एक रात। जैसे हमारे यहाँ तो होता है एक दिन और एक रात सूरज से चलता है, वहां सूरज से नहीं चलता है, वहां युगों से चलता है। 1000 युग जब निकल जाते हैं, चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी निकलती है तो एक रात होती है, 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा करते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है ना, बस हमारी क्लास 2 मिनट की हो रहा है, क्योंकि हमारी क्लास 5-7 मिनट लेट चालू हुई, तो 5-7 मिनट लेट तक ले रहे हैं। 2 मिनट की क्लास हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन उगता है तो ब्रह्मा जी के शरीर से सारे प्राणियों के शरीर निकलते हैं। भाई एक एक प्राणी तो बनाते हैं ना, बीज तो ब्रह्मा जी देते हैं। जैसे मनु और शत्रुपा मनुष्य के लिए बीज है, ऐसे ही हर जीव का एक एक बीज देंगे, जब तो आगे सृष्टि बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी के शरीर से सब प्राणी उत्पत्ति शरीर से पैदा होते हैं, संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। जब प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी की रात चालू होती है, महाप्रलय बोलते हैं इसको। महाप्रलय जब होता है तो सारे जितने भी शरीर होते हैं सब कहां लीन हो जाते हैं? ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाते हैं। एक बार वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। तो ये पूरा सृष्टि का चक्र है, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात के अंदर पूरा सिस्टम। महासर्ग होता है जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होता है, और महाप्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, तो महाप्रलय हो जाता है। ठीक है? बीच बीच में छोटे छोटे प्रलय, छोटे छोटे चीजें चलती रहती है। बाकी महासर्ग और महाप्रलय ब्रह्मा जी का दिन उगने पर, ब्रह्मा जी का रात होने पर सृष्टि का प्रारंभ और सृष्टि का अंत हो जाता है। ये सिस्टम भगवान ने बना रखा है। अब 18.20, 21, 22 है, ये हम अगली बार में पढ़ेंगे। ठीक है? अब हम 1-2 मिनट का कीर्तन कर ले रहे हैं। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा
राधे गोविंदा भजो राधे भजो राधे गोविंदा। 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 राधे राधे। राधे नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख समनष्टम नमो नमः नमामि हरिम परम। नमामि हरि परम। बोलो राधा वल्लभ लाल की, जय जय सदगुरुदेव भगवान की, जय बोलो वृंदावन धाम की, जय जय बोलो सभी भक्तों की, जय जय बोलो सभी संतों की। जय जय राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। अब चल गई लगता है बहुत।